हरे कृष्णा। महाभारत के डे 39 में आपका स्वागत है। आज है 9 अक्टूबर और इस जो 38 डे सेशन चला उसके उपलब्ध हमने कल बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ देखा कि एक विलेन जिसको कि ट्रेजिक हीरो मतलब कि समाज में हीरो की तरह दिखाया गया, वो वास्तव में विलन था। पर कई बार लोग क्योंकि मर जाता है कोई या भावनाओं में बह जाने के कारण हम कई बार विलन को हीरो बना देते हैं। और आज ही हम एक ऐसे और एक विलन या हीरो देखेंगे क्या है, वो कौन था जिसको भी समाज में कई लोग उसको विक्टिम भी कहते। कल ही मैं जब जा रहा था एक ऐसे कार्यों के लिए गुरुकुल के, तो एक आदमी को मैं देखता हूँ कि कसाई था अपने बुचर शॉप में, वो अपने मित्र से बात करते हुए ऐसे बात कर रहा है और इधर गर्दन काट रहा है। किसका? एक चिकन का, एक मुर्गे का। मेरे को आश्चर्य हुआ, उस व्यक्ति को इतना भी संवेदनशीलता नहीं रह गया है कि वो किसका गर्दन काट रहा है। और वो मतलब उसके लिए एक मजाक हो गया, हंसी जैसा लग रहा है, वो काटते हुए बात कर रहा है इस तरीके से। तो हम देखेंगे कि आखिर आदमी इतना कैसे चला जाता है नीचे एक कैरेक्टर से। और आज देखेंगे कुछ स्पेशल चीज, शकुनी और विलन और विक्टिम। भांजे माइंड, हमारा मन हमको कई बार कहता है कि जो तुम कार्य कर रहे हो वो निस्वार्थ सेवा है। क्या वो निस्वार्थ है या हमारा उसमें स्वार्थ है? रिलेशनशिप, हमारे रिलेशनशिप, कई बार हमारे रिश्ते संबंध हमको लगते हैं कि वो हमको ऊपर उठा रहे हैं। ऊपर उठाने का मतलब कि हमारे भक्ति में हमें प्रोग्रेस करा रहे हैं, हमारे धर्म में। पर क्या वो सही में है? देखेंगे। इमेजिनरी एक्सपेक्टेशन, कई बार हमारे खुद के वृत्तांत रहते हैं और हम सोचते हैं ये हमारा एक्सपेक्टेशन फुलफिल होना चाहिए, पर वो क्या करते हैं? वास्तव में डिस्ट्रक्शन लाते हैं। और अंत में देखेंगे नॉलेज, ज्ञान कब लाइट, प्रकाश की तरह कार्य करता है और कब वो सिर्फ एक बिजली के चमकते हुए चकाचौंध की तरह आता है और चला जाता है। आखिर क्यों? हरे कृष्ण। तो इन सब विषयों पे चर्चा करने से पहले ऑनलाइन व्यूअर्स में जितने भी हमारे फ्रेंड्स और डिवोटीज हैं उनको प्रणाम करते हुए, यहाँ पे बैठे प्रभु जी लोग और गुरुकुल के बच्चों को, और शिल प्रभुपाद गुरु शिष्य परंपरा और भगवान श्री कृष्ण को याद करते हुए मंगलाचरण करेंगे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। हरे कृष्णा। तो कल हमने देखा कि कर्ण जो कि अधार्मिक था, भगवान ने उस अधार्मिक को हटाने के लिए जो अर्जुन फिर से भावनात्मक हो रहा था। हमने कल एक चीज भी देखा था कि 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। पहले वो जो भावना और बुद्धि दोनों का उपयोग करते हैं, दूसरे वो जो सिर्फ और सिर्फ बुद्धि का उपयोग करते हैं, तीसरे वो जो सिर्फ भावना का उपयोग करते हैं। और आज के समाज में आप देखेंगे अधिकतर लोग, मोस्ट ऑफ द पीपल, जो उनका डिसीजन होता है, जो जीवन में वो निर्णय लेते हैं, चाहे वो प्रोफेशनल वर्ल्ड में, चाहे वो अपने बिजनेस में, चाहे वो अपने डे टू डे वर्क में या रिश्तों में, उनका जो डिसीजन होता है, निर्णय होता है, वो किसके ऊपर आधारित होता है? भावनाओं पे। और कई बार अगर हमारे जो डिसीजन हमको अपने रिश्ते जहाँ पे काफ़ी भावनाएं जुड़ी हैं, तब हम वहाँ पे क्या लेते हैं? डिसीजन पूर्णतः 100% हमारा डिसीजन किस पे बेस रहता है? भावनाओं पे।
तो उसी प्रकार जब अर्जुन भी जब सचेत हो गए, देखो मौका का फरस्ती उठा करके वो कर्ण गया था, कल हमने बताया था। वो जब देखा कि अर्जुन गिर गया है, लेट मी, मैं चलता हूँ, रथ को तुरंत उठा दूंगा और तब तक अर्जुन उठेंगे नहीं। पर वो भूल गया कि डेस्टिनी, उसको ब्राह्मण पे वचन पे भरोसा भी नहीं था, उसको देव पे भरोसा नहीं था। उसको लगा शायद मैं अपने एंडेवर से अपने भाग्य को चेंज कर सकता हूं। जैसा हम देखते कई बार लोग कहते कि मैं अपने दम पे अपने बाहुबल से बदल दूंगा, और हम देखते हैं वो बदल जाते हैं, उनका नामो निशान मिट जाता है, जो सिर्फ अपने बाहुबल पे भरोसा करते हैं। और उसी तरीके से कर्ण अपना बाहुबल दिखा करके निकालना चाह रहा होता है, और उसी समय जब अर्जुन को चेत आ जाता है, भगवान कहते हैं इसका गर्दन उड़ा दो। आप कहोगे अरे ऐसा कैसे भगवान बोल सकते हैं? आप देखो वो जो व्यक्ति सामने खड़ा है वो अंतिम क्षण तक अधार्मिक है। वो कल क्या बोल रहा था कि धर्म का मैंने कार्य किया है तो मेरा धर्म रक्षा नहीं कर रहा है, इसलिए मैं धर्म को नहीं मानूंगा। अब भगवान कहते तूने धर्म का कार्य ही नहीं किया कभी, तूने धर्म का कार्य कुछ अपने इंद्र तृप्ति के लिए किया है, और हाँ थोड़ा बहुत ब्राह्मणों को दान दिया है, इसीलिए तुझे क्या मिलेगा? तेरे लिबरल जो आज के बाद 5000 वर्ष बाद आएंगे, लेफ्टिस्ट, ये मॉडर्न थिंकर, ये तेरे को ग्लोरीफाई करेंगे। और हम देखते भी हैं जितने पुस्तक अर्जुन के ऊपर नहीं है, जितने पुस्तक कृष्ण के ऊपर नहीं है, जितने पुस्तक ये लोग कर्ण के ऊपर लिखते हैं। तो कह सकते हैं उसका उस पुण्य का उसको नेम फेम, क्योंकि उसको फेमस होना था ना, तो उसको फेमस हो गया। लेकिन जो सही में अगर हमारा जो धर्म है क्या है, सनातन धर्म की एक जीव का धर्म होता है भगवान से जुड़ना, वो जुड़ा नहीं अंतिम तक। और वो उस समय भी मौका फरस्ती उठा करके क्या कर रहा था? रथ को निकालने का प्रयास करता है पर निकाल नहीं पाता है। और फिर अर्जुन भी जो प्रभावित हो गए। सोचो अर्जुन जैसा भक्त अगर उस सिचुएशन में प्रभावित हो सकता है तो हम भी प्रभावित हो सकते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण इस कार्य से दिखाना चाहते हैं कि जीवन में अगर हम निर्णय भावनाओं पे लेंगे तो कितना दुख में पड़ जाएंगे। और बहुत जरूरी है कि हम अपने निर्णयों को ऐसे कृष्ण या कृष्ण से संबंध रखने वाले लोगों से पूछ करके ले, जो कि हमारे जीवन में प्रभाव डालने वाले हैं, बहुत अच्छा होगा। नहीं तो हम कई बार देखते हैं कि जैसे यहाँ पे अर्जुन प्रभाव में पड़ गए और उनको समझ में नहीं आ रहा था कि धर्म क्या है, अधर्म मारना चाहिए नहीं, तो भगवान उसको याद दिलाते हैं कि ये धर्म है, तुम उसका वध कर दो। और जब अर्जुन को भगवान ने ऐसे बोला तो अर्जुन ने फिर सोचा नहीं और कहता है बहुत अच्छा कि हाँ मैं अब मारूंगा, और वहां पे उसके गर्दन को बढ़ा दिया जाता है कर्ण को। और जब कर्ण की मृत्यु हो जाती है, सूर्य जो अस्ताचल मतलब सूर्यास्त होने लगता है, और दुर्योधन क्रोधित हो जाता है और वो और वेगों से और लड़ाई करने का प्रयास करता है, और जो उसके पैदल सैनिक थे उनको कहता है कि अटैक करो। और जब पैदल सैनिक अटैक करने लगते हैं तो हम देखते हैं कि भीम क्या करता है, भीम जाकर के युद्ध करता है, और युद्ध करते वक्त वो देखता है कि सामने तो पैदल सैनिक हैं और वो रथ पे है, वो रथ पर से नीचे उतर जाता है। ये देखो भीम की महानता। इसीलिए पांडव कितने महान हैं, हमको ये समझना चाहिए। वो धर्म की स्थापना करने के लिए युद्ध कर रहे हैं, युद्ध उधर वाले भी कर रहे हैं, इधर वाले भी युद्ध कर रहे हैं, पर इंटेंशन क्या है? इसीलिए हमारे श्रील प्रभुपाद जी ने नाम दिया इस संस्था का इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। कृष्ण भावनामृत। भावना आपके पीछे क्या है, आप कार्य वही हो सकता है। जैसे भोजन हम भी कर रहे हैं, भोजन बाहर के लोग भी कर रहे हैं, पर भोजन को हम प्रसाद के रूप में लेकर के कि ये कृष्ण का प्रसाद है, हम उस चेतना में जब वो प्रसाद लेते हैं तो एक्टिविटी सेम रहता है ईटिंग, लेकिन चेतना ऊपर हो जाता है। उसी तरीके से भीम और उधर के लोग भी, दुर्योधन भी युद्ध कर रहे हैं, लेकिन भीम देखो
युद्ध करते वक्त भी, चेतना अच्छा रखते वक्त भी हम ये नहीं कह सकते कि धर्म का पालन नहीं करेंगे। कोई कह सकता है ना, ठीक है हम प्रसाद लेंगे, चिकन चलाएंगे, भगवान को चिकन चढ़ा देंगे। नहीं, आप जो धर्म के विरुद्ध है वो आप कर नहीं सकते। आप ये नहीं कर सकते कि मेरी भावना अच्छी है तो मैं माँ दुर्गा को स्कर्ट और टी शर्ट पहनाऊंगा। नहीं, आप ये नहीं कह सकते कि मैं गणेश, मेरी भावना अच्छी है, मैं गणेश को बॉक्सिंग ग्लव पहनाऊंगा। नहीं, आपकी भावना सही होने के साथ साथ आपको ज्ञान भी होना चाहिए धर्म का। इसीलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जो कि एक बहुत बड़े आचार्य हुए गुरु इस गौड़ी संप्रदाय में, वो कहते हैं, श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्र के विधि बिना एकांत की हरेर भक्ति उत्पादे व कल्पते। कि श्रुति स्मृति पुराण आदि और ये पंचरात्रि के विधि बिना अगर कोई भक्ति, हरि का भक्ति भी करता है और वो ये सोचता है कि मैं तो अपने मन से करूंगा, आज मैं हरे कृष्णा की जगह पे राधे राधे या कुछ अपना अलग मंत्र निकाल दूंगा, जपवा करूंगा हरे कृष्ण महामंत्र की जगह पे, और कोई कहेगा कि अरे भगवान को हमेशा यही ड्रेस क्यों पहनाने का, आज राधा रानी को स्कर्ट और टी शर्ट पहना देते हैं, और क्या बोलते हैं भगवान को जींस पैंट पहना देते हैं, थोड़ा सा मॉडर्न लुक भी आना चाहिए। तो इस तरीके से अगर हम भावना या सेंटिमेंटल हो जाएंगे, भावना अच्छा है, भावनात्मक अच्छा नहीं होता है, तो फिर क्या होगा, उत्पाद मचा देंगे अपने जीवन में भी और समाज में भी। कैसे? अपने जीवन में तो उत्पाद लाएंगे ही, क्योंकि धर्म नहीं कर रहे, और आपको देखा देखी बहुत से लोग जब समाज में अपसंप्रदाय जैसे निकल जाएंगे हैं, तो फिर एक पूरी सी तरीके से भावनात्मक में बह करके लोग गलत कार्य करने लगते हैं। तो इसलिए हम देखते हैं कि भीम देख रहे हैं कि सामने पैदल है, तो वो युद्ध पे क्या करते हैं, नीचे उतर जाते हैं। और कई बार हम ये भी देखते हैं कि लोग जब सक्सेस मिल जाता है तो कहते हैं हम कुछ भी कर सके हैं। जैसे लोग कहते हैं ना, सक्सेस, जो सक्सेसफुल व्यक्ति होता है, जो पावरफुल में होता है, जो अर्थ जिसके पास होता है, वो जो निर्णय लेगा वो सही है। क्यों? क्योंकि वो ताकतवर है। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं शक्ति होने के बाद भी पांडव यहाँ पे जीत रहे होते हैं, फिर भी धर्म का साथ नहीं छोड़ते हैं। भीम जो कि इतना क्रोधित होता है, आप देखो इस भीम के जीवन में कभी भी कोई क्रोध आया हो, हमेशा क्रोधित हो जाता है और मारने के चक्कर में रहता है। लेकिन जैसे उसको धर्म की याद दिला देते हैं, आप सोचो, जब व्यक्ति क्रोध में होता है, उसको शास्त्र कहता है कि उसको ये भी नहीं पता होता है कि वो अपना भला भी कर रहा है या नहीं, दूसरे का छोड़ो, वो अपना ही भला। जैसे कोयला जलता रहता है, हाथ में कोई कोयला जला करके किसी के ऊपर फेंकना चाहे तो पहले हाथ जल जाता है, वैसे क्रोध व्यक्ति को इतना जला देता है कि वो पहले स्वयं जल जाता है। और उस क्रोध में भी भीम को जब जयद्रथ को छोड़ने को कहा, अर्जुन ने छोड़ दिया। भीम किसी युद्ध में कर्ण को भी मार सकता था, लेकिन मारा नहीं। वही भीम हम देखते हैं कि दुशासन को इतने बेरहमी से मारा क्योंकि जरूरत था। एक रेपिस्ट को, जो कि पुलिस स्टेशन में रेप कर रहा हो किसी स्त्री का, अगर आप उसको दंड नहीं दोगे तो क्या होगा, कल उसको देख करके समाज में ऐसे लोग उठेंगे जो फिर रेप करने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए हम देखते हैं कि भीम यहाँ पर सक्सेस, मतलब कि अहंकार में चूर होकर के कि मैं विजयी हो रहा हूं, वो अधर्म पूर्वक युद्ध नहीं करने लगता, वो उतरता है और वो अपने गदा, क्योंकि शक्ति भी था, बल भी था, और शक्ति अर्थ होने के साथ साथ धर्म का भी पालन करना चाहिए। इसीलिए शास्त्र में आप देखोगे अर्थ और धर्म को अलग नहीं किया जाता है, अर्थ और धर्म दोनों साथ चलते हैं। तो जब भीम इस तरीके से अटैक करता है सारे पांडव कौरव सेना पे और अपने गदा से मारने लगता है, तो सारे कौरव सेना भागने लगती है पीछे, क्योंकि भीम एकदम महापराक्रमी भीम, 10,000 हाथियों का बल वाला भीम जब इस प्रकार कूद करके भाग रहा है, मारने के लिए दौड़ गया है, तो सारी सेना पीछे भागने लगती है। दुर्योधन कहता है, अरे कायरो कहाँ जा रहे हो, मेरे को देखो, मैं कैसे मारता हूं इनको। तो दुर्योधन कहता है कि, क्या कहता है कि आगे बढ़ो मेरे साथ। उस समय शल्य जो रथी थे, अभी
सारथी थे कर्ण के, वो कहते कि डर गए हैं, अभी सूर्यास्त भी हो गया है, हमें वापस चलना चाहिए शिविर। और जब इस प्रकार से बोलते हैं तब हम देखते हैं कि कर्ण के मृत्यु के बाद दुर्योधन, शल्य, अश्वत्थामा, कृतवर्मा, चित्तसेन, सुसेन और ये शल्य जो हैं ये वापस जाते, शकुनी अभी बचा ही हुआ है। और जब ये वापस जाने लग गए तो पांडव भी विजयी होकर के इधर अपने शिविर में लौट जाते हैं। और इधर कृपाचार्य आते हैं। कहाँ आते हैं कृपाचार्य? कृपाचार्य आते हैं दुर्योधन के पास और समझाते हैं दुर्योधन को। क्या समझाते हैं दुर्योधन को? कहते हैं कि हमें संधि कर लेना चाहिए। सबसे पहले वो कहते हैं कि देखो, क्षत्रिय का धर्म होता है कि उसको युद्ध करते रहना चाहिए, युद्ध में कभी पीठ पीछे भागना नहीं चाहिए, उसको हमेशा मरते दम तक युद्ध करना चाहिए। ये बात तो सही है, लेकिन वो फिर कुछ कहते हैं कि जो सामने बैठे हैं श्री कृष्ण और जो अर्जुन हैं, श्री कृष्ण कैसे हैं? जैसे वायु, जैसे हवा बादलों को लेकर के जाता है, वैसे श्री कृष्ण ऐसे सारथी हैं कि घोड़ों को ऐसे वेग से अर्जुन के रथ को लेकर निकलते हैं कि पता तक नहीं चलता। और वो अर्जुन कैसे हैं? बताते हैं कि जैसे गर्मी में, तपती गर्मी में, मई जून के महीने में अगर जंगल में कोई आग लग जाए और आग भयानक लगे और सूरज का तप रहा हो तो आग और भड़का दे, वैसे सूर्य के तपाने की तरह अग्नि जैसे पूरे आग जंगल को जला करके भस्म कर देती है, वैसे अर्जुन है। अर्जुन कैसे हैं? जैसे हाथी, एक पागल हाथी जब बगीचे में घुस जाता है तो वो तहस नहस कर देता है, वैसे वो कौरवों के जब घुसते हैं तो तहस नहस कर देता है। ये कैसे हैं? जैसे शरद ऋतु में जो हवा चलती है, जो बादलों को इधर उधर तितर बितर कर देती है, स्कैटर हो जाते हैं बादल, वैसे अर्जुन हैं। इसलिए अर्जुन और कृष्ण ये तो नर और नारायण है, ये तो भगवान के स्वयं नारायण हैं। इनके पास सरेंडर या क्षमा करने से कोई, मतलब कि अगर झुकने से कोई मेरे को क्षत्रिय धर्म का नुकसान नहीं दिखता है। और नीति कहता है, अगर आपका दुश्मन, अगर आपके सामने वाला दुश्मन आपके बराबर का हो या आप उससे कमजोर हैं, तो नीति कहता है कि उससे मेल कर लेना चाहिए, उससे दुश्मनी नहीं करना चाहिए। इसलिए मेरा ये वचन है, मेरा कथन मानो तो दुर्योधन, मैं मानता हूं कि हमने बहुत गलती किया है, फिर भी युधिष्ठिर धर्मराज है, कृष्ण भगवान नारायण हैं और वो हमको अपने शरण में लेंगे। और हम देखते भी हैं भगवान हमेशा मौका देते हैं। जब विभीषण जब आ रहे होते हैं इधर राम के पास, तो सभी लोग कहते हैं अरे विभीषण को नहीं लेना चाहिए, वो गुप्तचर हो सकते हैं, वो क्या बोलते हैं रावण के द्वारा भेजे हुए गुप्तचर हो सकते हैं। तो भगवान अलग अलग लोगों से मत पूछते हैं, सुग्रीव मना करते, अंगद बताते, हनुमान जी कहते कि नहीं हमें लेना चाहिए क्योंकि मैंने उनको देखा है, वो आपके प्रति उनकी भक्ति है। तो भगवान कहते हैं कि मेरी शरण में जो आता है ना, मैं उसको कभी भी निगलेक्ट नहीं कर सकता। और भगवान उनको लंका का राजा बनाते हैं। किसको? विभीषण जी को। तो सुग्रीव वहां पे कहते हैं अगर भगवान रावण आपका शरण ले लिया तो फिर आप क्या करोगे? वो कहते हैं मैं अयोध्या का राजा बना दूंगा रावण को। तो फिर भरत को क्या देंगे? भरत को मैं अपना साकेत, अयोध्या धाम, वैकुंठ धाम दे दूंगा। ये है भगवान का शरणागत, कि जो व्यक्ति भगवान के शरण में आ जाता है भगवान उसको मुक्त कर देते हैं। और हम देखते हैं दुर्योधन को कृपाचार्य समझाते हैं, लेकिन दुर्योधन यहाँ पे मानता भी है। दुर्योधन स्वयं कहता है, क्योंकि अभी हार गया है ना। जब व्यक्ति हार में होता है या जब बहुत ज्यादा पीड़ा होता है तो हम देखते हैं कई बार लोग क्या करते हैं,
हाँ बोलते हैं कि दुख हुआ है, हाँ भगवान है, दे बिलीव, थोड़ा सा उनका श्रद्धा आ जाता है, या तो वो मंदिर में आने लगते हैं, या हम देखते हैं कई बार जब ज़्यादा जीवन में दुख पड़ता है तो लोग प्रश्न करने आ जाते हैं हम लोग से कि प्रभु साधु महाराज क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो इसीलिए एक कहावत भी है कि व्यक्ति को दुख इसीलिए कई बार आते हैं ताकि व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से कृष्ण का सहारा ले। लेकिन हम देखते हैं कि वो व्यक्ति, जैसे भगवान गीता में भी कहते हैं कि 4 प्रकार के लोग, कौन? जो जिज्ञासु होते हैं, जो बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, जो बहुत ज़्यादा जिनको धन की इच्छा होती है, कुछ पाने की इच्छा होती है, या जो ज्ञानी होते हैं। और आज के समाज में आप 2 ही लोग देखोगे जो भक्ति में मोस्टली आते हैं, एक तो होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा दुख होता है या धन कमाने के लिए। तो उसी तरीके से और फिर ऐसे लोग क्या होते हैं कि हम देखते हैं कुछ लोग तो सही में भक्ति करते रह जाते हैं, लेकिन कुछ लोग भक्ति छोड़ देते हैं या उनका मकसद पूरा हो जाता है तो चले जाते हैं। उसी तरीके से हम देखते हैं कि यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अटैचमेंट। जैसे हमने एक बार बात किया था, अगर व्यक्ति किसी चीज से अटैच है, ये अटैचमेंट, ये व्यक्ति किसी चीज से अटैच है तो नॉलेज उसके लिए सिर्फ लाइटनिंग का काम करेगा, बिजली चमकने जैसा, कि उसको कुछ देर के लिए, जैसे बिजली चमकता है, गरजता है, तो कुछ देर के लिए अंधेरे में रोशनी जैसा दिखता है, लेकिन वो उसका क्षण बढ़ रहता है। उसी तरीके से अगर अंधा हो गए हैं हम अपनी आसक्ति के कारण, किसी भी आसक्ति, जैसे यहाँ पे दुर्योधन किसकी आसक्ति था? उसको राज्य की आसक्ति थी, उसको किंगडम के अलावा कुछ नहीं दिख रहा होता है, इसलिए उसको पता तो चल रहा है कि सामने वाला भगवान नारायण है, क्योंकि 11 अक्षौणी सेना रख करके भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और कर्ण जैसा महारथी, जिसको देखने के लिए भी, अरे उस सेना में जहां ऐसे दिग्गज हों तो आप सोचो कौन लड़ने जाएगा? कोई जाएगा? नहीं जाएगा। लेकिन फिर भी हम देखते हैं वो सेना में आज सारे दिग्गज सो गए। तो इसको लगता तो है कि ये शायद जो है सामने ये असाधारण है, पर फिर भी क्योंकि ये मोह के कारण, आसक्ति होने के कारण, वो जो नॉलेज आया भी वो लाइटनिंग की तरह आया चला गया। इसलिए बहुत जरूरी है, अगर हम आसक्त हैं किसी चीज से तो वो अंधे हो जाते हैं, और अंधा हमको बना देने के कारण अगर कोई टॉर्च भी मारता है या लाइट, बिजली से लाइट भी दिखाता है तो कुछ ही देर के लिए रहता है और वो चला जाता है। इसलिए अगर नॉलेज को लाइट की तरह वर्क कराना है कि वो हमें प्रकाश दे, हमें जीवन में एक मार्ग पे चलने का रास्ता दे, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि जो नॉलेज होना चाहिए साथ साथ हमारा क्या होना चाहिए? डिटैचमेंट। इसीलिए देखो गीता में कृष्ण ने क्या बोला? अभ्यासेन वैराग्येन, कि अभ्यास और वैराग्य, असंशय महाबाहो मनोदुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तू कौन्ते वैराग्येन। तो अभ्यास और वैराग्य, हम देखते ज्ञान और वैराग्य दोनों की बात करते हैं भागवत में भी। तो ज्ञान तभी टिकता है जब वैराग्य होता है। इसीलिए हमारे श्रील प्रभुपाद जी ने क्या दिया? 16 माला का जप, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 16 माला का महामंत्र का जप और 4 नियमों का पालन, जिससे कि हम पाप से वैराग्य प्राप्त कर सके। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जब तक व्यक्ति के अंदर ज्ञान और वैराग्य दोनों नहीं आता, मुश्किल है। इसलिए यहाँ पे हम देखते हैं आसक्ति दुर्योधन को, वो ज्ञान भी उसको कार्य नहीं करता है, तो वो मना कर देता है, कहता है मैं संधि नहीं करूंगा, मर जाऊंगा पर संधि नहीं करूंगा। और इसके बाद फिर अश्वत्थामा से वो पूछते हैं दुर्योधन कि तुम बताओ अब किसको हमारा प्रधान सेनापति बनाना चाहिए। और जब इस तरीके से चर्चा होने लगती है तो अश्वत्थामा कहते हैं कि हमारे जो कैंप, हमारी सेनाओं में अभी भी एक ऐसा महापराक्रमी व्यक्ति है जो कि कौन है?
शल्य। इसलिए मेरा मानना है कि हमें शल्य को प्रधान सेनापति बनाना चाहिए। और जैसे ही लोग प्रधान सेनापति सुनते कि शल्य बनेगा, लोग वाह वाह करने लगते, शंख की गूंज बजने लगती है। इधर जब शंख का गूंज होता है तो पांडव लोग सोचते कि अरे अचानक से वहां पे शंख क्यों बजने लग गया, ऐसा क्या हो गया कि वहां पे अचानक से बर्थडे पार्टी या क्या होने लग गया। जब इस तरीके से वो कृष्ण के पास युधिष्ठिर जाते हैं तो भगवान कृष्ण युधिष्ठिर को कहते हैं, क्या कहते हैं कि देखो युधिष्ठिर जो सामने किस युधिष्ठिर को बताते हैं शल्य के बारे में। और यहां पे अगर हम देखें तो भगवान क्या बोलते हैं, भीष्म द्रोणाचार्य और कर्ण ये सब लोग युद्ध में जैसे पराक्रमी थे वैसे ही या उनसे भी बढ़कर पराक्रमी मैं मद्रराज शल्य को मानता हूं। आप कहोगे अरे शल्य क्या इन लोग से भी पराक्रमी था। इसीलिए ये धर्म शास्त्रों में जो वाक्य भी है भगवान के उसको समझना चाहिए। जैसे कल मैंने आपको बताया कि जब भगवान अर्जुन के सामने बोलते कि तुमसे भी मैं बड़ा मानता हूं कर्ण को, तो इसका मतलब लिटरली हमको नहीं ले लेना चाहिए कि भगवान कह रहे कि तुमसे बड़ा धनुर्धर है। नहीं, भगवान ये बताना चाह रहे हैं, उसको कैजुअल मत लो, वो उसको ऐसे मत समझो कि तुम ऐसे ही हरा दोगे। इसलिए सतर्क रहो, विजिलेंट रहो, भगवान कह रहे हैं। और आज यहाँ पे भी हम देखते हैं भगवान क्या सिखा रहे हैं हमको इस माध्यम से कि डू नॉट बी कॉम्प्लिसेंट। कभी भी लाइफ में व्यक्ति को कॉम्प्लिसेंट नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम कई बार देखते हैं कि लोग विक्ट्री में, सक्सेस में क्या करते हैं, उनका सक्सेस ही उनको कभी कभी डिफीट कर देता है। जैसे आप देखोगे कई मैच ऐसे होते हैं क्रिकेट के मैच में कि ऐसा लगता है अरे हम तो जीतने वाले हैं, और समहाउ अदर क्या होता है, विकेट जल्दी जल्दी गिर जाते हैं बिकॉज ऑफ कैजुअलिटी, और कैजुअल बिहेवियर के कारण कॉजलिटी हो जाता है, लाइफ में घटनाएं हो जाती हैं। उसी तरीके से जब व्यक्ति बहुत ज्यादा सक्सेस के ऊपर जा रहा होता है वो विजिलेंट छोड़ देता है। इसीलिए कहते हैं कि डोंट लेट विक्ट्री डिफीट यू। कई बार ऐसा होता है कि हमारा विक्ट्री ही, सक्सेस ही हमको हरा देता है। क्यों? क्योंकि हम कॉम्प्लिसेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पे भगवान युधिष्ठिर को कहते हैं कि शल्य बहुत पराक्रमी है, और पराक्रम के मामले में मैं उसको क्या भीष्म, द्रोण और कर्ण से भी बड़ा मानता हूं। और हम देखते भी हैं कि ताकत के बल में अगर तुलना की जाए तो जैसे दुर्योधन ने स्वयं बोला था कि बलराम और भीम के बाद अगर किसी की इस धरती पे ताकत में है कोई ज्यादा तो वो है शल्य। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं फिर उसको मारा कैसे जा सकता है। तो फिर भगवान कहते हैं कि उनको मारने के लिए आपको चलाना पड़ेगा अपना अस्त्र। कौन सा, वो हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में। और भगवान कहते हैं कि उनको अगर हटाना है शल्य को तो ये आप ही कर सकते हो, क्योंकि आप सिंह के समान हो, आपका पराक्रम सिंह के समान है, और आपके सिवा युद्ध स्थल में कोई ऐसा व्यक्ति मुझे नहीं दिख रहा है जो शल्य को मार सकता है। और इस प्रकार जब भगवान उनको युधिष्ठिर को कॉन्फिडेंस देते हैं, देखो भगवान का वचन में क्या रहता है, विजिलेंट के साथ साथ सतर्कता के साथ साथ एक विश्वास देना। भगवान मूर्ख नहीं है, ये होता है बुद्धि और भावना का समावेश। भगवान अपने आचरणों से बता रहे हैं कि व्यक्ति को सतर्क भी रहना चाहिए और साथ ही साथ विश्वास भी के साथ भी कार्य करते रहना चाहिए। ये नहीं कि सतर्कता या सतर्क रहने के लिए बोला जा रहा है तो डर के, सतर्कता के साथ साथ विश्वास, विजिलेंट के साथ साथ एक कॉन्फिडेंस, ये भगवान युधिष्ठिर को देते हैं। और जब युधिष्ठिर इस प्रकार से कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और उधर कौरव सेना भी कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, तो ये है हमारा शल्य पर्व, जो कि 9वां पर्व है। महाभारत में 18 पर्व आते हैं और ये 18वां पर्व का 9वां पर्व है।
और आज जो चल रहा है 18वां दिन, महाभारत के युद्ध का 18वां दिन, 18वां पर्व थे, जिसका 9वां पर्व शल्य पर्व, क्योंकि शल्य हो गए हैं प्रधान सेनापति। और अब देखेंगे कि सेना कितनी बची है, क्योंकि धृतराष्ट्र युधिष्ठिर संजय से पूछते हैं कि हमारी और पांडवों की सेना के पक्ष में कितने कितने लोग बचे हैं। तो क्या बोलते हैं, संजय बताते हैं कि कौरव की सेना में अगर देखें तो 11,000, कितना 11,000 हाथी है अभी भी, ठीक है, 11,000 रथ हैं, 10,700 हाथी हैं अभी भी, और 2 लाख घोड़े हैं, और 3 करोड़ पैदल सैनिक हैं। बाप रे, अभी भी इतने सैनिक हैं। कितने? कौरवों के में। पांडव में देखते हैं तो पांडव में बोलते कि 6,000 रथ हैं, 6,000 हाथी हैं, और 10,000 घोड़े हैं, और 2 करोड़ पैदल सैनिक हैं। यानी अगर देखा जाए तो 18वें दिन भी संख्या कौरवों की ज्यादा है पांडवों से, और संख्या ज्यादा होने के कारण दुर्योधन को अभी भी लगता था कि शायद मैं जीत जाऊंगा, पर वो ध्यान नहीं दिया कि क्वांटिटी भले ही ज्यादा है, लेकिन जो क्वालिटी है वो क्या है, वो थोड़ा सा डाउट है। क्वालिटी से भी सबसे बड़ा क्या चीज, धर्म उसके साथ नहीं है। तो युद्ध स्टार्ट हो जाता है, और सबसे पहले नकुल का सामना होता है कर्ण के 3 पुत्र, जिनका नाम है चित्रसेन, सुसेन और सत्यसेन। तो जब कर्ण मर गया तो इसके तीनों पुत्र महापराक्रमी अपने पिता के जैसे ये अटैक करते हैं, और नकुल इनको रोकते हैं। और नकुल जब इनको रोकने का प्रयास कर रहे होते हैं तो जो चित्रसेन होता है वो इतना पराक्रमी होता है कि नकुल के बाणों को काटते चला जाता है, और जब नकुल के बाणों को काटते काटते उनके रथ के पहिए पे मारता है, घोड़ों को मार देता है, और जो तिरंगा जो लगा रहता है झंडा उसको काट देता है, इधर दो उसके सारथी को भी चोट पहुंचा देता है। तो जब रथहीन हो जाते हैं कौन, नकुल, वो भाला और तलवार लेकर के रथ से कूदते हैं और दौड़ पड़ते हैं चित्रसेन की तरफ। और चित्रसेन इधर पूरे अपने साहस से नकुल के ऊपर बाणों का वर्षा करने लगते हैं, लेकिन जो नकुल थे वो बहुत ही पराक्रम थे और बहुत फास्ट थे, परिश्रमी थे, और वो इतने तेजी से भागते हैं, इतने तेजी से, और वो अपने ढाल से पूरे जो उसके बाणों को रोकते हुए सीधे उसके रथ पे कूदते हैं, और रथ पे कूदते ही सीधे उसके गर्दन को उड़ा देते हैं चित्रसेन के। यहाँ पे हम देखते हैं कि नकुल अपने ही भाइयों की तरह, अपने ही भाइयों के जैसा पराक्रम था, सुंदरता भी था। जैसे हम जानते हैं कि नकुल, उसके जैसा कुल में कोई नहीं, मतलब कैसा, सुंदरता में। तो हम देखते हैं नकुल जैसा पूरे पांडव या कुरु वंश में कोई सुंदर व्यक्ति नहीं था। सुंदरता होने के साथ साथ एक पराक्रम का समावेश था, क्योंकि वो क्षत्रिय था, उसका धर्म था। तो कई बार हम देखते हैं कि हम ब्यूटीफुल तो होते हैं, लेकिन माइंड से या दिमाग नहीं होता है या पराक्रम नहीं होता है। तो नकुल हम यहाँ पे देखते हैं कि इवन दो ही इज ए ब्यूटीफुल, उसके अंदर पराक्रम था। और वो जब चित्रसेन को मार देता तो उसके जो चित्रसेन के दोनों भाई होते हैं, सुसेन और सत्यसेन, वो अटैक करने लगते हैं। और जब सुसेन उसी रथ से, फिर क्या होता है, नकुल उसी चित्रसेन के धनुष और बाणों से मारना स्टार्ट करता है सुसेन को। और जब सुसेन को मारने लगता है तो क्या होता है कि सुसेन भी उस पर अटैक करता है, काट देता है, लेकिन एक ऐसा बाण मारता है नकुल कि सुसेन के सीधे छाती में लगता है, और छाती में लगने के कारण वो गिर जाता है और धीरे धीरे सांस बंद हो जाती है। इधर उसका फिर जो तीसरा बेटा होता है कर्ण का, सत्यसेन, वो आता है
और जब वो नकुल से लड़ता है, नकुल के फिर वो जो रथ पे बैठा होता है चित्रसेन के, उसके घोड़ों को मारता है, घोड़ों को काटता है, रथ को काटता है। और जब ये रथहीन हो जाता है तब जो द्रौपदी के एक पुत्र होते हैं वो आते हैं और अपने चाचा को अपने इस में बैठा लेते हैं रथ में। और फिर वहां से हम देखते हैं नकुल फिर बाणों की वर्षा करते, इतने बाण मारता है सत्येन को, और सत्येन भी 9 बाण मार करके घायल करता है दोनों को। लेकिन फिर क्या करते, एक ऐसा बाण चलाता है नकुल की जिससे कि सत्येन की गर्दन कट जाती है और कर्ण के तीनों पुत्रों को मार गिराते हैं। इधर जब कर्ण के तीनों पुत्रों की मृत्यु हो जाती है, फिर जो शल्य डायरेक्ट जा करके युधिष्ठिर की तरफ, उसको लगता है युधिष्ठिर को ही पहले खत्म कर देता हूँ जिससे कि क्या होगा, तू बचेगा ही नहीं कुछ। और वो डायरेक्ट युधिष्ठिर के पास आता है और बहुत पराक्रमी होता है शल्य। शल्य इतना पराक्रमी होता है, युधिष्ठिर भी बहुत पराक्रमी होते हैं। दोनों युद्ध करते हैं, इतने महाभयंकर युद्ध होता है। दोनों कभी वो मारते कभी ये मारते, इतना देर तक युद्ध चलता रहता है कि सूर्योदय से सूर्य मतलब कि दिन का समय हो जाता है। और फिर क्या होता है कि शल्य इतने पराक्रमी होते हैं कि वो एक ऐसा बाण मारते हैं कि जिससे कि युधिष्ठिर को चोट पहुंचता है और युधिष्ठिर मूर्छित होने लगते हैं। और कहीं यहाँ पे व्यासदेव लिखते भी हैं कि आश्चर्य लगता है कि कहीं आज देवकी नंदन भगवान कृष्ण की बात छोटी तो नहीं ना हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि युधिष्ठिर मारेंगे शल्य को, पर हम देखते शल्य तो गिरा दिया। उसी समय जब मारने वाला होता है शल्य, पांडव का एक पुत्र भीमसेन आ जाता है और भीमसेन और इन दोनों में फिर युद्ध होना स्टार्ट हो जाता है। फिर भीमसेन और इन दोनों में आज गदा युद्ध होता है। और भीमसेन और शल्य के बीच में जब गदा युद्ध हो रहा होता है तो सास में ऐसा महाभारत में वर्णन आता है कि भीम की गदा का चोट से बलराम जी सह सकते थे या शल्य, और वही शल्य जिसका उसके भी गदा का प्रहार सिर्फ भीम ही सह सकता था या बलराम जी। तो दोनों के बीच में जब घमासान गदा युद्ध होने लगता है, दोनों में से कोई नहीं जीत रहा होता है, तो दोनों एक दूसरे को गिराते हैं, हटाते हैं। तो फिर क्या होता है, शल्य सोचता है कि दूसरे तरफ निकल जाता है और फिर उसका सामना होता है युधिष्ठिर महाराज से। और इस बार युधिष्ठिर महाराज को वो फिर मारता है, युधिष्ठिर महाराज उसको भी चोट पहुंचाते हैं और एक ऐसे बाण मारता है, युधिष्ठिर महाराज थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं, लग जाता है। लेकिन जैसे ही होश में आता है तब उनको लगता है कि अब इसमें शल्य को छोड़ूंगा नहीं। वो जैवलिन थ्रो, जैसे हमारे इंडियन टीम का एक जैवलिन थ्रो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते हैं, तो उसी तरीके से ये युधिष्ठिर भाला फेंकने में बहुत माहिर थे। तो उन्होंने एक शक्ति जो कि उनका विशेष भाला था, उसको पूरे अपने धर्म से कहा कि अगर मैंने जीवन में धर्म का पालन किया है और अगर मैंने माँ कुंती का हमेशा आश्रय लिया है, उनके वचनों का पालन किया है, भगवान कृष्ण के वचनों का पालन किया है, तो ये भाला मैं पूरे अपने, देखो धर्म के साथ साथ यहाँ पे हम देखते हैं कि धर्म के साथ साथ ऐसा नहीं कि वो बोल रहे कि सिर्फ हाँ वचनों का पालन किया है तो ऐसे बस फेंक रहे, नहीं, पूरे जोर से। यानी कई बार हम कहते ना, लोग कहते हैं कि अरे आप धार्मिक है फिर भी आपके, अच्छा होने से ही सिर्फ अच्छा नहीं होता है, अच्छा होने के बावजूद भी आपको अच्छे कार्य करने पड़ते हैं। और अच्छे कार्य करते रहने के बाद भी क्या होता है, आपको मुश्किलें आती हैं ये भौतिक जगत में, लेकिन फिर भी अच्छे कार्य करते रहना चाहिए। यही यहाँ पे हम देखते हैं कि कई बार हम सोचते हैं कि हम अच्छे हैं, हम धर्म का पालन कर रहे हैं तो इसलिए सब कुछ हो जाएगा। नहीं, आपको प्रयास भी करना पड़ता है। प्रयास और प्रार्थना दोनों साथ चलता है। जिसने पसीना बहाया है वही फिर प्रार्थना करे तो ज्यादा अच्छा होता है। उसी तरीके से धृतराज, ये युधिष्ठिर पूरे अपने जोर से जब भाला को फेंकते हैं, खींच करके फेंकते हैं और वो जा करके सीधे शल्य के छाती में लगता है। शल्य के छाती में लगते ही क्या होता है, शल्य का छाती फट जाता है और वो धड़ाम से गिर करके यहाँ पे शल्य की मृत्यु हो जाती है। और जैसे ही शल्य धरती पे गिरता है
खून से पूरा लथपथ हो जाता है धरती, उसी समय उसके बाकी भाई भी अटैक करने आ जाते हैं युधिष्ठिर के ऊपर, लेकिन युधिष्ठिर उनके भाइयों को भी मार डालते हैं। और ये देख करके कौरव सेना पलायन करने लगती है, भागने लगती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जब भागने लगती है, यहाँ पे शकुनी आ जाता है। देखो शकुनी का कपट, आज देखेंगे भी शकुनी के बारे में थोड़ा सा कि शकुनी क्या कहता है। वो बोलता है वो क्या कहता है कि वीरों तुम लोग सामने से युद्ध करो, मैं पीछे से पांडवों का संहार करता हूं। यानी लास्ट मोमेंट तक भी ये शल्यपणों का उसका कपट नहीं गया, उसका कपट नहीं गया। यानी वो कह रहा है कि अभी भी कि तुम लोग सामने से जाओ युद्ध करो, मैं पीछे से आकर के मारता हूं किनको, सैनिकों को। और जब इस प्रकार वो जाता भी है पीछे से, और हम देखते हैं जब उस समय गांधराज शकुनी के पास विशाल प्रास लेकर युद्ध करने वाले घुड़सवारों 10,000 सेना मौजूद थे, उसी को साथ लेकर वह उस जनसंहार की युद्ध में पांडव सेना के पिछले भाग की ओर गया और अपने पैरनी बाणों से मारने लग गया। यानी उसकी जो सेना थी वो 10,000 की सेना, वो पीछे से जा करके, जैसे सैनिक होते हैं वो जाते हैं युद्ध करते सामने से, वो के पीछे से जा करके, आगे से तो लड़ी रहे हैं और पीछे से ये जा करके शकुनी क्या करता है, युद्ध करने लगता है। और युद्ध करते वक्त वो क्या करता है, मारने लगता है। और जब इस प्रकार से वो मार रहा होता है तो युधिष्ठिर कहते हैं कि देखो वो अभी भी क्या कर रहा है, दुष्ट क्या बोले, धारण करके आया हुआ वह सबल पुत्र शकुनी हमारी सेना के पिछले भाग को पीड़ा देकर सारे सैनिकों का संहार कर रहा है। इस दुर्बुद्धि की देखो तो सही। यानी युधिष्ठिर ये सोच रहे हैं कि व्यक्ति कितना पापी या कितना अधर्मी हो सकता है, ये शकुनी के जीवन से हम देखते हैं। मर रहा है लेकिन जैसे नहीं, अहंकार या कपट का सहारा नहीं छोड़ रहा है। अरे अंतिम क्षण तक अगर इन लोगों ने धर्म का सहारा लिया होता तो धर्म के जो पिता हैं, जनक हैं भगवान कृष्ण, इनको कुछ तो दान देते हैं, कुछ तो परिणाम देते हैं। लेकिन हम देखते हैं मरते वक्त भी ये लोग क्या कर रहे हैं, अधर्म का ही सहारा लिए हुए हैं। और इसके बाद क्या होता है कि धृष्टद्युम्न जब ये सैनिक जाते हैं युद्ध करने लगते हैं शकुनी के साथ, तो शकुनी भी पीछे भागने लगता है और भाग करके पीछे चला जाता है, भाग जाता है। और इधर क्या करते हैं, धृष्टद्युम्न जब दुर्योधन से युद्ध करते हैं और दुर्योधन को पराजित कर देते हैं, पराजित करने का मतलब है कि पूरा उसको तहस नहस कर देते हैं, उसके रथ को, उसके सारथी को, उसको। तो क्या होता है कि यहाँ पे हम देखते हैं कि जब पराजित होकर जाता है तो वो घोड़े पे बैठ करके सवार होकर के भाग जाता है। कौन, दुर्योधन भी। तो दुर्योधन भी भाग रहा है, जैसे मामा वैसा भांजा, दोनों भाग करके दोनों एक दूसरे को मिलते हैं। और यहाँ पे भागने की वजह से जब भाग जाता है, जब इनको ढूंढते हैं कृतवर्मा, अश्वत्थामा और कृपाचार्य की आखिर गए कहाँ, तो ये तीनों देखते कि अरे कहाँ है, तो कहते सैनिकों तुम युद्ध करते रहो, हम इनको ढूंढ करके लाते हैं। बताओ, राजा ही भाग गया और उसके मामा भी भाग गए। तो इधर क्या होता है, अभी भी 13 पुत्र बचे थे, किसके, धृतराष्ट्र के। 87 विकेट गिर चुका है, 13 विकेट अभी भी बचे हैं। तो 11 जो उसके भाई होते दुर्योधन के, वो भीम पे अचानक से अटैक कर देते हैं एक साथ। और भीम जब देखता है कि ज्यादा 11 लोग, तो उसको तो और आनंद आता था। जैसे शेर झुंड में नहीं जाता है, और जो गीदड़ होते हैं, जब गीदड़ों का झुंड शेर को घेर ले तो शेर को डर नहीं लगता, बल्कि शेर और खूंखार हो जाता है। वैसे तो उसको लगता था वाह मजा आ गया, आज तो पिस्ता भी है और क्या बोलते हैं पिज्जा भी है और नान भी है, बटर मसाला भी है, सब है, चलो एक साथ ही भोजन कर लेता हूँ। और वो ऐसे ऐसे बाणों को भी वो
कई बार मारते थे, लेकिन भीम इतना पराक्रमी था कि कोई मारता बाण भी था तो उसको, उसके शरीर को भेद नहीं पाते थे, उसके कवच को भेद नहीं पाते थे। तो भीम एक एक करके अपने बाणों से एक एक किसके, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना स्टार्ट किया। एक का गर्दन उड़ाया, किसी का पूरा शरीर से छेद कर दिया बाणों से, किसी के पूरे छाती में मार दिया, किसी को गदा से मारा। इस तरीके से 11 पुत्रों का वध हो जाने के बाद धृतराष्ट्र का सिर्फ 2 ही विकट बचा था। वो थे कौन? एक था दुर्योधन और दूसरा था सुदर्शन। और जब दुर्योधन तो पीछे भागा हुआ है, एक ही भाई बचा हुआ है सुदर्शन। तो देखो नाम था सुदर्शन कि लास्ट समय में भी उसको दर्शन हो जाए अच्छे तरीके से, फिर भी वो समझा नहीं, युद्ध करता है। युद्ध करते करते वो लड़ता है और लड़ते लड़ते क्या होता है, उसको भी भीम मार डालता है। और इधर युयुत्सु जो होता है, कौन होता है, एक ही जो भीम और युधिष्ठिर के साइड आ गया होता है, उसको हस्तिनापुर भेजते हैं जा करके खबर बताने के लिए कि सारे भाई और ये सब मर गए हैं, अपने पापा को बताने के लिए। उसको वैसे संजय बता ही रहे होते हैं, लेकिन फिर भी युयुत्सु इधर जाते हैं। और जो संजय है, ये संजय भी एक्चुअली में जैसे 10 दिन बाद आ जाते थे। तो ये जैसा मैंने पाया महाभारत में पढ़ने के बाद कि संजय 10 दिन तक तो पूरा हस्तिनापुर के, मतलब कि कुरुक्षेत्र के मैदान में थे, लेकिन कई बार वो बीच बीच में जाते थे हस्तिनापुर से, कहाँ, युद्ध स्थल में। और युद्ध स्थल में जाते थे तो युद्ध करते थे, लेकिन वो फिर वापस आ जाते थे और वापस आ जा करके पूरा कहानी बताते थे धृतराष्ट्र को। तो इस दिन भी, जिस दिन ये कर्ण का युद्ध हो रहा था, तो वो कर्ण के पास, इसीलिए कुछ चीजें संजय आंखों देकर लाइव टेलीकास्ट बता रहे थे। कई बार वो क्या चीज बताते थे, रिपीटेड टेलीकास्ट, जो हो चुका है उसको फिर से बताते थे। उनके लिए तो सब लाइव टेलीकास्ट था, पर धृतराष्ट्र को वो लाइव टेलीकास्ट और कई बार हाईलाइट दिखाते थे। तो जब ये 18वें दिन ये भी वहां पे थे, सात्यकी इनको पकड़ लेते हैं और सात्यकी इनको पकड़ के मारने ही वाले होते हैं। धृष्टद्युम्न कहता है कि इसको जिंदा रख के क्या फायदा, इसको मार डालो। तो व्यासदेव आते और कहते नहीं, इसको छोड़ दो, संजय महान है, वो धर्मपरायण है, उसको मारना उचित नहीं हुआ। और इसलिए संजय को वहां पे छोड़ करके संजय फिर वापस आ जाते हैं। तो संजय भी वापस आ जाते हैं, युयुत्सु भी आता है। इधर क्या होता है कि जब ये दोनों भाई में से एक भाई मारा गया, सुदर्शन, और दुर्योधन अकेला बच गया। और कौन बच गया, मामा शकुनी। फिर देखता है कि, और वो जाता है युद्ध करने, फिर वो निकलता है बाहर, युद्ध करता है। और कपट के सहारे वो क्या करता है, वो सबसे पहले अपने बेटे उल्लूक, जो कि उसी की तरह जैसा उल्लू था, वो जाता है सहदेव से युद्ध करता है। और सहदेव उल्लूक को से लड़ते हैं, दोनों के बीच में महासंग्राम होता है। संग्राम होने के बाद क्या होता है, उल्लूक का मस्तक काट देते हैं सहदेव। और उल्लूक के मारे जाने के बाद शकुनी क्या होता है, भागने लगता है। और वो पीछे भागने लगता है, फिर वो भागने लगता है, तो उसको रोकते हैं कौन, सहदेव, अपने बाणों से मार मार के। और कहते हैं, अरे कायर कहाँ भाग रहा है, तेरे पासे अब कहाँ क्यों नहीं चला रहा है, वहां पे तो खुद चलाता था 5 4 3, अब यहाँ पे 5 4 3 चला। तो शकुनी अभी भी कपट का सहारा लेकर के सोच रहा था कि किसी भी क्षण, क्योंकि देखो कितना कपट था शकुनी के अंदर, वो सोचा कि वहां पे उसके बहुत से सैनिक हैं, ठीक है, तो हो सकता है मैं वहां पे युद्ध नहीं कर पाऊंगा। तो कपट के कारण वो सोचता है कि मैं पीछे भागने लगता है और सोचता है कि कहीं अगर वो अकेले आएगा तब मैं कपट से उसको मारूंगा। तो व्यक्ति इतना कपट में है कि वो हर समय अपने, जैसे कायर व्यक्ति जो होता है ना, वो या तो कायर व्यक्ति या तो भागता है, जैसा कि हम देखते हैं यहाँ पे, और या तो फिर वो कपट या क्रूएलिटी का कार्य करता है। तो उसी तरीके से शकुनी फिर क्या करता है, फिर पीछे मुड़ता है और फिर अचानक से लड़ने लगता है
सोचता है कि अभी सहदेव को बचाने के लिए कोई नहीं आएगा, तब तक मैं इसको मार डालूंगा अगर। लेकिन सहदेव इतना पराक्रमी था, हाँ, वो धर्मात्मा भी था, एस्ट्रोलॉजर भी था, और साथ साथ पराक्रम होने के साथ साथ उसने क्या किया, सबसे पहले उसके दोनों भुजाओं को काटा। कहा यही दो भुजाएं थे जिससे तू पासा फेंकता था ना, आज तेरे ये दो भुजाओं को मैं काटूंगा। और ऐसे बाणों को मार करके उसके दोनों भुजाओं को काटते हैं। दोनों भुजाओं को गिरने के बाद वो शकुनी क्या करता है कि फिर वो तड़पने लगता है और सहदेव उसका गर्दन उड़ा देते हैं, और जो शरीर जो गर्दन के बिना धरती पे गिरती है छटपटाने लगते हैं। और यहाँ पे बताते हैं व्यासदेव कि शकुनी के उस मस्तक को काट गिराया जो कौरवों के अन्याय का मूल कारण था। अब देखो, अन्याय का मूल कारण था, ये है 28.63 इसी शल्य पर्व के 28.63 का व्यासदेव कह रहे हैं कि अन्याय का मूल कारण था। तो चलते हैं, देखते हैं कि क्या चीज था जीवन में, क्योंकि शकुनी जैसा शातिर दिमाग वो हमारे आसपास भी आज ऐसे लोग मिलेंगे जो कि शकुनी जैसे लोग हैं, और ये कितना डेंजरस हो सकता है देखते हैं शकुनी के जीवन से। और प्रश्न लेते हैं, क्यों पहले लोग सोचते हैं कि ये विक्टिम है, क्या ये कोई किसी चीज का विक्टिम था क्या? तो मैंने आपको जैसे बताया कि कई बार लोग सोचते हैं कुछ नया करने का, कुछ तो तूफानी करना चाहिए, कुछ तो नया करना चाहिए, कुछ तो, अरे यार बार बार वही चीज सुन सुन के बोर हो गए, नया कुछ। तो ऐसे तथाकथित राइटर लोग जिनका कोई भी मकसद नहीं होता है भगवान का गुणगान करने के लिए, मैंने आपको बताया कई लोग का उद्देश्य शास्त्र को पढ़ के भगवान का गुणगान करने के लिए नहीं पढ़ते हैं। वो ये सोचते हैं अच्छा ये चीज दिया, ओ मजा आ गया, अब इसमें कुछ मिर्च मसाला लगा करके वो एक नई कहानी बनाते हैं। और ऐसे मार्केट में नई नई कहानियां हैं कि शकुनी जो था उसके पिता जब ऐसे कहानी बनाया, देखो कहां से ये लोग लाते हैं, इतना गलत है ये। व्यासदेव छोड़ो पुराण में कहीं नहीं आता है। आप उन लोग से पूछो, मैं चैलेंज देता हूं, मैं इस पे चैलेंज दे रहा हूं कि उनसे पूछिए कि किस पुराण में आपने ये पाया है, जरा मेरे को ये कहानी दिखा दो। जो मैं ये कहानी बता रहा हूं शॉर्ट में, ये लोगों का मतलब कि इतना मतलब कि सोच गिर गया है, इनका बस मकसद ही रह गया है ऐसे लोगों का कि देश में समाज में एक क्या करने का, एक मतलब कि कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र रचने का। ये लोग षड्यंत्र रच रखते हैं कि कैसे शास्त्रों को अलग करके महान, देखो अरे किसी में अच्छाई नहीं है फिर भी ये लोग सोचते नहीं हमें तो अच्छाई लाना है। और हर व्यक्ति को ये सोचते हैं कि अरे वो अगर बुरा बना तो क्यों बना, उसके साथ जीवन में कुछ हुआ है तभी बुरा बना। हर बार हमको ये लगता है अरे मूर्ख हैं हम, जब स्वयं बोल रहे हैं भगवान व्यासदेव कि शकुनी जो है वो पापी है, वो अधर्म का मूल कारण है, जो दुर्योधन है वो अधार्मिक है, और देखो मरते दम तक अधार्मिक है। हम देखेंगे ऐसा आखिर क्यों हो जाता है व्यक्ति चेतना, लेकिन आप उसको अगर प्रमोट करोगे कि अरे वो कितना महान था, तो क्या हुआ कि लोगों ने कहानी क्या बनाया है कि वो क्यों इतना कपटी हो गया। देखो कुछ ना कुछ तो कहानी चाहिए उनको, तो उन्होंने बताया कि क्या हुआ कि जो धृतराष्ट्र थे वो नॉन मांगलिक थे, शादीशुदा लोग जानते होंगे, ये शादी में ब्याह में आता है कि मांगलिक और नॉन मांगलिक कुछ चीजें होती हैं। तो जो गांधारी थी वो मांगलिक थी, ये नॉन मांगलिक थे। मांगलिक करने के लिए क्या किया जाता है कि पहले किसी के साथ विवाह कर दिया जाता है, तो उसका गधे या गाय या बकरी के साथ किसी के साथ विवाह करते हैं, तो ये गांधारी का बकरी के साथ विवाह कर देते हैं। जब ये इसको धृतराष्ट्र को पता चलता है, देखो ये सब पूरा कहानी इन लोगों का मन गणित है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कहीं नहीं दिया है व्यासदेव ने, किसी पुराण में नहीं दिया है। मैं चैलेंज देता हूँ इनको कि किसी भी पुराण से ये बता दे कि यहाँ कहीं दिया है तो मैं मान जाऊंगा, कोई नहीं, इनका मन का पुराण है सारा।
तो ये क्या बोलते हैं कि धृतराष्ट्र को गुस्सा आ जाता है, वो सुबल और उसके सारे पुत्रों को बंदी बना लेते हैं और खाने के लिए कुछ नहीं देते थे, एक मुट्ठी चावल देते थे बस कि उसी में गुजारा करो। तो सुबल सोचता है, जो राजा गांधार देश का राजा, कि अरे हम तो मरेंगे तो क्यों ना को एक अपने पुत्र को बचाते हैं, जो सबसे छोटा है शकुनी, जो बहुत दिमाग में तेज है, उसको खाना दे देते हैं कि तुम बेटा जीवन भर याद रखना और इस चीज को कि हमें बदला लेना है कुरुवंशियों से, और उसके पैर को तोड़ देते हैं। देखो क्या क्या कहानी बना रहे, पैर को तोड़ देते हैं। महाभारत में वर्णन नहीं है कि वो लंगड़ा था या नहीं, वो पता नहीं कहाँ से इन लोगों ने टीवी सीरियल में बनाया है, वो उन्हीं से पूछना पड़ेगा। तो पैर को तोड़ देते हैं। पैर को तोड़ने के कारण फिर क्या होता है, ये मर जाते हैं। ये शकुनी लास्ट में कहता है कि कम से कम मेरे, जब सुबल मर रहा होता है तो कहता है कि अपने दामाद से कि हम तो मर रहे हैं, कृपया करके इस हमारे एक बालक को जीवित रहने दो, अपने जगह पे आश्रय देना, इसको अपने पुत्र जैसा प्रेम करना। धृतराष्ट्र कहता है ठीक है। एक को ये छोड़ देता है और इसके पैर को तोड़ के इसको शकुनी को हमेशा याद रहे, ताकि मैं कौन था, मेरे को किससे बदला लेना है। और ये जब मर जाते तो इन्हीं से ये पासा बनाते हैं, और ये पासा इसीलिए इसके शकुनी के कार्य। देखो कहाँ से कुछ भी लॉजिक, मतलब आपको आश्चर्य लगेगा। आप शास्त्र अगर नहीं पढ़ोगे तो कहोगे हाँ लॉजिक है, लॉजिक है। पासा क्योंकि इसकी बात सुनते थे। हम आज आपको बताएंगे पासा क्यों उसकी बात सुनते थे, मतलब पासा में वो इतना एक्सपर्ट क्यों था। सारी चीजों का मैं आपको राज्य बताता हूँ, एक एक चीज का शास्त्र से। तो इसीलिए मेरा विनती है उन लोगों से कि कृपया करके अगर आपके घर में भी ऐसे पुस्तक हैं जला दीजिए, नहीं तो ये आपको पाप में लाने वाले हैं। ऐसे ग्रंथों को जलवा दीजिए। मैं सही बता रहा हूँ कैसे, जो इस चीज को, ये ग्रंथी नहीं एक्चुअली में, इनका तो ये ग्रंथी नाम नहीं देना चाहिए, इनका मन गढ़ंत है, किताबों को फेंक देना चाहिए, घर में मत रखो। नहीं तो सही में महाभारत रखो, इनके अगर महाभारत को रखोगे तो सही में घर में महाभारत होगा। तो क्यों शकुनी ऐसा क्या चीज था, क्या कारण था? कोई विक्टिम नहीं था, वो विलन ही था, सबसे बड़ा खिलाड़ी था। जब महाभारत में व्यासदेव बार बार बोल रहे हैं अरे अधर्म के वृक्ष का फल है ये कौन, शकुनी, और ये शकुनी अन्याय का मूल कारण था। तो क्यों मूल कारण था, चलते हैं थोड़ा सा बैकग्राउंड फ्लैशबैक इसके मृत्यु से पहले कि आखिर इसके जीवन में क्या क्या इसने किया। तो बात उस समय की है जब कुरु देश, पूरे कुरु जंगल, जो कि बहुत ही जैसे हर एक प्रांत के कोई ना कोई राजा होते थे, तो ये हस्तिनापुर पूरे विश्व में सम्राट थे। क्यों? क्योंकि इनके जो राज्य में थे, जो इनके राजा तो उस समय धृतराष्ट्र थे, क्योंकि पांडु थे एक्चुअली में उस समय राजा। धृतराष्ट्र क्योंकि अंधे थे तो उनको नहीं बनाया गया, पर पांडु पराक्रमी होने के साथ साथ उनके पास सबसे बड़ा ताकत उनका थे भीष्म पितामह, जो कि परशुराम के शिष्य होने के कारण उनसे कोई टक्कर नहीं ले पाता था। और वो ब्रह्मचारी थे, ब्रह्मचारी रिनाउंस, सन्यासी के जैसा ब्रह्मचारी नहीं, मतलब पॉलिटिकली, या कह सकते हैं हमेशा पॉलिटिकल में थे, लेकिन फिर भी ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। तो इन्होंने क्या किया, ये गांधार देश, जो कि आज कंधार है अफगानिस्तान, ये गांधार देश में जाते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे जो सुबल उस देश के राजा होते हैं गंधार के, तो वो उनसे उनकी पुत्री के लिए अपने जो पुत्र के समान जो धृतराष्ट्र है उनके लिए मांगते हैं। और ये जो सुबल होते हैं, ये चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी उनको विवाह करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इनको लगता है अगर हमारा देश, देखो कई बार ये चीज है कि कई बार लोगों ने, पिता ने राज्य के भोग के लिए, भूख के लिए अपनी बेटियों को बलि पे चढ़ाया है। जैसे कि हम देखते हैं रुक्मी, जो कि रुक्मिणी का भाई था, वो शिशुपाल से इसीलिए विवाह कराना चाह रहा था ताकि उसको लगा कि हमारा जो विदर्भ देश है, जो कि एक छोटा सा देश है, अगर वो चेदी राज से मिल जाएगा, क्योंकि विवाह हो जाएगा तो हमारा साम्राज्य बढ़ जाएगा, हम भी राजा के जैसा चेदी राज, और जरासंध जो कि मगध देश का राजा, जरासंध जो कि शिशुपाल का मित्र है, तो मैं भी। तो कई बार सत्ता के भोग के लिए लोग अपनी पुत्री को भी बलि चढ़ा देते थे। पर सास इसका मतलब ये नहीं कहता था कि पुत्री बोझ है या ये
ये इनके विचारधारा थे। ये सुबल जैसे राजाओं के विचारधारा हैं। ये शास्त्र ऐसा नहीं बोलता है कि पुत्रियों को ऐसे चढ़ा दो। तो सुबल क्या करता है, क्योंकि भीष्म पितामह जो कि हस्तिनापुर के महान मतलब एक तरीके से केयर टेकर हैं, तो उनके बातों को वो मना नहीं कर पाते हैं। और ये जो गांधारी होती है ये बहुत ही तपस्विनी होती है, धर्मपरायण होती है। हम एक दिन देखेंगे गांधारी का भी जो धर्मपरायणता, जो कि व्यास देव ने कहा कि मैं महाभारत में गांधारी की धर्मपरायणता बताना चाहता हूँ, वो भी देखेंगे। तो गांधारी धर्मपरायण थी, इसलिए क्या करते हैं, गांधारी को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है, वो भी इस मैरिज से रेडी रहती है। तो सुबल जो राजा था वो सत्ता के लिए तैयार हो गए थे। दुख हुआ था फिर भी तक सत्ता की, चलो हमारी पुत्री मतलब कि वहां की पटरानी होगी। और गांधारी को भी कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन शकुनी को दिक्कत होता है। शकुनी को ये लगता है पहला चीज कि ये हमारे मुंह पे तमाचा है कि एक अंधे के साथ हमारी बहन का शादी करा रहे हैं। एक अंधे के साथ मेरी बहन का शादी, यानी एक कंधार देश को नीचा दिखाया जा रहा है। इतना तुच्छ है कंधार देश, और इस कारण से उसके मन में प्रतिशोध, रिवेंज लेने की भावना आ गई। किसके? कि मैं भीष्म पितामह के प्रति रिवेंज, क्रोध उत्पन्न हो गया। उसका रिवेंज किसके प्रति था? भीष्म पितामह के प्रति। पर साथ ही साथ उसको ये भी लगा, देखो रिवेंज भी था और साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो प्रेस्टीज दोनों भी था। ये बहुत खतरनाक होता है दोनों का कॉम्बिनेशन। तो उसको प्रेस्टीज इस चीज का था कि हाँ भाई, मेरी बहन की जो बेटा होगा उसको मैं राजा बना सकता हूं, और अगर वो राजा बनेगा तो हमारा कंधार देश भी चलेगा। ठीक है, अभी तो छोटा सा है, उसी के बहाने मैं भी पूरा राज्य भोग करूंगा। ये था शकुनी। और शकुनी का अगर आप चरित्र देखो तो वो ये सोचता है कि मैं किसके लिए कर रहा हूं? गांधारी के लिए, अपनी बहना के लिए, और अपना भांजा दुर्योधन के लिए। भांजे कई बार हमको ऐसा लगता है कि हम जैसे अभी हम तो आत्मा हैं, फिर ऐसा गलत कार्य कैसे करते हैं? जैसे मान लो आपको सुबह उठना है, आप 6 बजे का अलार्म लगाते हो। आप अलार्म लगाते हो, अलार्म सेट करते हो, और आप अपने मित्र को भी बोल देते हो कि मेरे को उठा देना। आपका मित्र भी आता है और अलार्म भी बजता है। अलार्म आप स्नूज पे डाल देते हो और मित्र को कहते हो 5 मिनट बाद आना। फिर स्नूज बजता है, फिर आप स्नूज को कर देते हो 5 मिनट और के लिए। मित्र आता है, कहते हो 5 मिनट बाद और जाना। इस तरीके से कई बार आने जाने के बाद आप क्या करते हो? एक तरीके से क्या करते हो? मित्र को जब भगा देते हो और अलार्म को ऑफ कर देते हो, और मित्र भी आना भूल जाते हैं। तो एक तरीके से गलत कार्य करने के लिए आपको डिसेंसिटाइज होना पड़ता है। क्या होना पड़ता है? डिसेंसिटाइज, मतलब कि आप जो कॉन्शियस है, जो आपका बार बार आपको बोलता है ये गलत है, आप उस चीजों को दबाने लगते हो। प्रश्न उठता है कि ऐसे कैसे हम दबा सकते हैं? हमको क्या पता नहीं कि सही और गलत नहीं? देखो, ये माइंड होता है। मन जो है ना इतना खतरनाक है, इसीलिए गीता में मन के ऊपर बहुत भगवान ने क्या है, मन को एकाग्र करने के लिए, कि मन क्या करता है ना, कई बार हमको यही रेशनलाइज हमको बताता है कि तुम जो कर रहे हो ना वो सही कर रहे हो, सिद्ध करने पे लग जाता है कैसे तुम्हारा जो कार्य है वो निस्वार्थ भावना है। जैसे कि हम क्यों सो रहे हैं? अरे अरे रात को थक गए थे। नहीं नहीं, सो जाओ, किसी को समझ में नहीं आ रहा है, जाने दो, अलार्म बंद कर दो, मित्र को भी भगा दो, क्योंकि तुम्हारा शरीर को जरूरी है सोना। उसी तरीके से शकुनी को लगता था कि मैं ये अपनी बहना के लिए कर रहा हूँ। किसके लिए? अपनी गांधारी के लिए कर रहा हूँ, उसके भलाई के लिए कर रहा हूँ, दुर्योधन के भलाई के लिए कर रहा हूँ। और रामायण में भी देखते हैं, देखो बाहर के लोग कितना दिक्कत कर सकते हैं, ये हमें समझना चाहिए। एक घर में
एक परिवार में, एक संबंध में या एक समाज में जो एक्सटर्नल फोर्स अगर आती है तो वो क्या आपके जीवन में उथल पुथल मचा सकता है, ये हम दोनों महान ग्रंथों से सीखते हैं। कितना प्रैक्टिकल विजडम देते हैं ग्रंथ है कि गांधारी का भाई जो शकुनी था वो गांधार का था, पर आया वहां से और इसने क्या क्या किया वो हम देखेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि रामायण में भी क्या था, कैकेयी को किसने भड़काया? मंथरा ने। क्या वो अयोध्या की थी? नहीं थी। और उसका भी क्या सोच था कि राजा भरत बने। क्यों? क्योंकि मेरी जो कैकेयी है वो राजमाता बनी रहे। क्यों? क्योंकि वो बनी रहेगी तो मैं भी खुशी से रहूंगी। और वो सोचती है कि मैं तेरे लिए कर रही हूं कैकेयी, और भरत के शुभ कार्य के लिए है। और कैकेयी को भी ऐसा लगने लगता है कि मैं अपने पुत्र भरत के लिए अच्छा कर रही हूं। सोचो कितना बड़ा दुख का बात है कि माँ को अपने पुत्र की भलाई नहीं पता, इसीलिए भावना या किसी के सुन के बहकावे में आ जाने के कारण कई बार हमारा मन को लगता है कि मैं जो कर रहा हूं वो सामने वाले के लिए अच्छे के लिए कर रहा हूं। और क्या होता है उसके कारण से, हमारा जो इमेजिनरी एक्सपेक्टेशन होता है, हम जो इमेजिनरी करते हैं, सोचते हैं कि हाँ मेरा जो है क्या, मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि हाँ भरत बहुत महान होगा, भरत कितना खुश होगा जब वो आएगा। वो भरत जब आता है और अपनी माँ को कहता है, माँ आप समझ ही नहीं पाई, आप अपने इस भरत को समझ ही नहीं पाई कि मेरे लिए राम भैया कितने इंपॉर्टेंट हैं, आप समझ ही नहीं पाई अपने भरत को, आप तो मेरी माँ ही नहीं रह गई। तो सोचो, इसीलिए मन कई बार हमको ये चीज पे ला देता है कि हम दूसरों के लिए अच्छा कर रहे हैं, पर वास्तव में वो स्वार्थ अपना ही होता है, पहला चीज। और दूसरा चीज, कई बार एक्सपेक्टेशन हमारा जो इमेजिनरी एक्सपेक्टेशन है वो डिस्ट्रक्शन ला देता है, तबाही ला देता है, सर्वनाश कर देता है। तो वैसे शकुनी जो था वो सोचा कि मैं गांधारी बहन के लिए और दुर्योधन के लिए कर रहा हूं। तो जब वो आता है, अगर आप देखोगे महाभारत में, उसको कभी भी किसी राज्य में जो हस्तिनापुर की प्रजा से कोई मतलब नहीं। और कई बार जब एक्सटर्नल फोर्स आता है या कोई बाहरी ताकत या कोई लोग आते हैं, तो देखो प्रॉब्लम क्या होता है, आइदर दे विल बी रिमेन न्यूट्रल, वो मिलते नहीं हैं, मिलनसार नहीं होते हैं बाकी लोगों से। और दूसरा चीज, उनको समझ में नहीं आता है कि यहाँ के लोगों के लिए क्या हित होगा, क्योंकि उनको वहां का कल्चर पता नहीं होता है, उनको वहां की संस्कृति, आपके घर में या आपके परिवार की संस्कृति वो बाहर का व्यक्ति नहीं समझ सकता। और इस कारण से जब वो नहीं समझ सकता तो वो क्या कर देता है, एक प्रकार का सर्वनाश कर सकता है। तो शकुने जो कि इतना महान, इतना बुद्धिमान था, उसने अपने साथ अपने एक मित्र को भी लाया जिसका नाम था कणिका, जो कि इतना खतरनाक व्यक्ति था। देखो मित्र भी इसके कैसे थे, मतलब इतने डेंजरस लोग। और हमने जैसे बता भी चुके कि कणिक नीति ने क्या क्या उसने बताया था धृतराष्ट्र को। तो ये सोच करके शकुनी फुल प्रूफ, ऐसा उसके साथ जीवन में कुछ हुआ नहीं था, वो विलन था। और फिर वो क्या करता है, एक एक चीज को देखो, उसके जीवन से देखो, उसका जो मित्र का जो नीति है वो लागू, कणिक नीति बताता है, लागू शकुनी कराता था किससे, दुर्योधन से। क्योंकि उसको दिख गया कि भीष्म पितामह दोनों को मानते थे, किसको, पांडवों को भी और कौरवों को भी। लेकिन कौरवों से ज्यादा, अब स्वाभाविक है कि आपके पास आपका पोता कोई मान लीजिए 20 साल के बाद आए, ठीक है, तो 20 साल के बाद आने के बाद आपका स्वाभाविक उसके प्रति प्रेम ज्यादा बढ़ेगा। भाई वो हर दिन रहा है, 20 साल के बाद कोई आया तो उसके प्रति प्रेम, और ऊपर से उसके पिता भी नहीं है, सिर्फ माँ है, तो भीष्म पितामह थोड़ा सा प्रेम ज्यादा करने लग जा रहे थे पांडवों से। इसको लगा शकुनी को कि भीष्म पितामह को अगर दुख पहुंचाना है तो पांडवों को मछली का वो बनाओ और इनको सर्वनाश कर दो, किसका, ताकि इनको भी दुख पहुंचेगा
और देखो वो सोच रहा था क्या कि पांडवों को अगर दुख पहुंचाया, उनका सर्वनाश कर दिया, तो मेरा भांजा ये दुर्योधन वो क्या बनेगा, राज्य हड़प लेगा, हस्तिनापुर का राजा के लिए कोई टेंशन नहीं। और ये सोच करके वो क्या करता है, वो चालाकी करने लगता है और वो देखता है कि पांडवों में सबसे ज्यादा कोई अगर निष्पाप है और कोई भोला है और पेटू है तो क्या करता है, और ताकतवर भी है, तो वो कौन है, पहला चीज भीम। भीम को क्या करता है, पॉइजन दिलाता है और कालकूट के जहर से, सोचो ऐसा जहर जो कि भगवान शिव ने सिर्फ पिया था, वो भीम को पॉइजन देता है। कैसे दिलवाता है, खेल खेल में, सोचो बचपन से ही खेल खेल में दुर्योधन को यूज करता है और कहता है कि उसको खीर खिला करके सुला दो। और भीम को पॉइजन खिलाया जाता है, कहानी आपको पता है। भीम फिर क्या होते हैं, पॉइजन हो जाता है। देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक तरफ शकुनी है, एक तरफ कृष्णा है, एक तरफ विदुर जी है। तीनों चीज हम देखेंगे एक एक इंसिडेंट में। शकुनी का क्या कार्य था, मार डालो, डेथ, ठीक है। कृष्णा दैव का कार्य करते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण अकेले सिर्फ दैव ही नहीं है, आपका डेस्टिनी एंडेवर दोनों चाहिए। कृष्णा ने दैव के कारण इनको भेज दिया कहाँ पे, वहां पे नागलोक में, जहां पे इनको 10,000 जो, इसीलिए कई बार एडवर्सिटीज में भी अगर हम सही तरीके से भगवान का आश्रय लेते हैं और बुद्धि से इस्तेमाल करते हैं तो एडवर्सिटीज भी हमारे लिए स्ट्रेंथफुल हो जाता है। मारने गए थे, निकल गया ताकतवर, 10,000 हाथी के जैसा ताकत हो गया। और विदुर जी की क्या नीति थी, ये देखो विदुर कितना दूरदर्शी थे। उन्होंने कहा, जब कुंती को ने बुलाया विदुर जी को, विदुर जी ने कहा आप शांत रहो, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा जहां पे भी है। क्यों, क्योंकि अगर हल्ला करोगे तो शायद अगर एक को जहर दिया है दुर्योधन सबको दे सकता है। तो ये देखो विदुर जी की दूरदर्शिता, इनडिसिसिव। ये हमने बताया भी था कि क्यों इनडिसिसिव जो है, क्योंकि ऐसा नहीं कि कुछ करना नहीं है, लेकिन कब क्या करना है ये पता होना चाहिए। ये विदुर की महानता थी। तो क्या निकल गए, 10,000। दूसरा, बर्निंग, जलाने का प्रयास किया गया। कैसे जलाने का प्रयास किया गया, अगर आप देखोगे तो, क्योंकि इस समय युवराज हो गए थे कौन, ये युधिष्ठिर महाराज, तो इसको लगा कि अब अकेले को नहीं मार सकते, ठीक है। भीम को मार दिया तो क्या हुआ, युवराज तो वही है ना, इसलिए इन सबको मार डालो। तो इनको पांचों, और राजमाता कुंती को भी कौन बोलता है, शकुनी पहले। और वो कैसे बताते हैं कि देखो कितना, उनको भेजो किसके लिए, कार्य करने के लिए। कौन से कार्य, कि मेला लगा है, और मेला लगा और उसके पीछे देखो कितना वो अपना विरोचन करके जो व्यक्ति होता है उससे भव्य महल बनवाता है। भव्य क्यों बनवाया, छोटा मोटा बनवाता तो कहता अरे प्रेम नहीं दिखता। और दूसरा चीज, भव्य महल बनेगा तो लोग उसके अंदर जो लैक है, जो लक्ष्य ये सब चीजों से बना है, जो कि तुरंत आग पकड़ ले, वो लोग पकड़ नहीं पाएंगे। क्योंकि भव्यता में देखेंगे तो बाहर से एक्सटर्नली वो एकदम भव्य था, अंदर से उसको लैक से, खोखले से बनाया था ताकि तुरंत चल करके भस्म हो जाए। तो इसीलिए ये ऐसे लोग कैसे होते हैं, बाहर से आपको दिखाएंगे अच्छे हैं, बाहर से आपको दिखाएंगे कि कैसे मैं बहुत अच्छा हूं, अंदर से ये इतने कपट में भरे होते हैं। ऐसे लोग को पहचानने के लिए महाभारत का दर्शन चाहिए होता है। तो ये क्या करते हैं, बर्निंग के लिए और भेजते हैं। और किससे बुलवाते हैं, धृतराष्ट्र से, कि तुम बोलो, और बोलो कि जाओ तुम लोग इतना दिन क्या, थोड़ा सा पिकनिक मनाने जाओ, थोड़ा सा हमने आपके लिए वहाँ पे होटल भी खोल दिया, फार्म हाउस है, वहाँ पे रहो, आराम करो, और वहाँ पे भेज देते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो ये शकुनी क्या करना चाहता है, डेथ, फिर से बर्न करना चाह रहा था। ये शकुनी जब पहले ही बार में ये कर दिया, प्रयास किया, उसी दिन से विदुर जी शांत नहीं थे। क्यों शांत नहीं थे,
देखो जब आपके सामने ऐसे लोग, ये आप सोचोगे अरे ये सब तो राजाओं वाजाओं में होता होगा, हमारे जहाँ पे सत्ता होगा वहां पे नहीं। आप देखो आपके आसपास में भी, और अगर आसपास नहीं तो आप जो देखते भी हो ना फेसबुक में या कहीं व्हाट्सएप पे या इस चीज में, आप देखो आपके कहीं ना कहीं प्रयास किया जाता है कि कैसे आपकी मति है और आपका जो एक प्रकार का कह सकते हैं बुद्धि को भगवान से हटा करके गलत चीजों में लगाना, उस समय विदुर के जैसा, इसीलिए प्रभुपाद जी बोलते थे आज के समाज में विदुर जैसे लोगों की बहुत जरूरत है। क्यों? तो विदुर क्या करते हैं, उनको पता चल जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, ऐसे वो नहीं भेज रहा है। अरे जो व्यक्ति हमेशा कपट कर रहा है उस पर इतना जल्दी विश्वास मत करो। इसलिए हम देखते हैं क्या करता है कि विदुर जी क्या करते हैं, ये जो चलाने का प्रयास करते हैं विदुर जी पहले ही से आगाह कर देते हैं। क्या करते थे? विजिलेंट। विजिलेंट करने का मतलब है कि आगाह कर देते हैं और कहते हैं कि तुम लोग वहां पे जाना, निरीक्षण करना और पूरा मेरे को बताते रहना। और फिर हम देखते हैं पूरा कहानी कि कैसे वो बच जाते हैं, और बच जाने के कारण कैसे इसमें भी कृष्णा का रोल हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण की कृपा से उस समय 5 जो बेटे और 1 राक्षसी जो आती है वो देव की कृपा से, कृष्ण की कृपा से वहां पे आती है। ये जल के मर जाते हैं और लोगों को लगता है कि 5 पांडव और कुंती महारानी मर गई, लेकिन ये मरते हैं। और देखो विदुर जी यहीं पे नहीं रुकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था अगर कोई जिंदा है उसका मरे, मतलब कि अगर हमें नहीं पता है उसका श्राद्ध अगर अंतिम संस्कार कर देते हैं तो उसका और ताकत बढ़ जाती है। पर हाँ हमें पता नहीं होना चाहिए। ये तो सिर्फ विदुर जी को पता था और बाकी किसी धृतराष्ट्र को नहीं पता था, उन्होंने अंतिम संस्कार कर दिया, इससे और पावरफुल निकल जाते हैं। और पावरफुल निकलने के साथ साथ हम देखते हैं क्या हो जाता है इनका हो जाता है किसके साथ दोस्ती? पांचाल के साथ, द्रुपद के साथ। द्रुपद की पुत्री का विवाह 5 जो पांडवों के साथ विवाह होता है और यहाँ पे ताकत बढ़ जाती है क्योंकि द्रुपद का दुश्मनी पहले से कुरु देश से था और कुरु देश उसको कभी हरा नहीं पाते थे, लेकिन अब यहाँ पे संधि हो गया था और ये वापस आने लग जाते हैं। तो वहां पे शकुनी कहता अभी हम कुछ नहीं कर सकते दुर्योधन, और यहाँ पे वो क्या करते हैं दुर्योधन, देखो यहाँ पे दुर्योधन शकुनी कहता है कि डिवाइड एंड रूल, डिवीजन कर दो, बंटवारा कर दो, किस चीज का? देश का। ठीक है, तो खांडव प्रस्थ। तो हम देखते हैं कि खांडव वन, जैसे सिंपल सा चीज है, मान लो 2 जमीन है, एक जमीन एकदम बंजर है और एक जमीन एकदम पूरा उपजाऊ है, तो वैसे बंजर जमीन को किनको दे दिया गया? पांडवों को। जैसे 2 कंपनी है किसी आपके घर में, किसी के बाप के पास, पिता के पास, तो क्या करता है एक कंपनी जो कि बहुत फ्लरिशिंग हो रहा है वो अपने बड़े बेटे को दे देता, छोटे बेटे या किसी दूसरे बेटे को जो कि कंपनी का दिवाला निकल गया, बैंकरप्सी हो गया, तो वैसा उनको दे दिया। लेकिन विदुर जी की नीति और अर्जुन और क्या बोलते हैं पांडवों के पराक्रम परिश्रम के कारण वो खांडव वन इंद्रप्रस्थ हो गया, हम देखते हैं। और कृष्णा की कृपा से भी हम देखते हैं कि विश्वकर्मा और माया दानव की कृपा से ये खांडव वन खांडवप्रस्थ बन गया। तो ये देखते हैं हर बार ये चाल चलता था शकुनी किसी ना किसी प्रकार से उनको रोकने का। और इस बार जब दुर्योधन देखता है कि इतना मतलब कि वो जल जाता है, इतना जब वो जल जाता है तो शकुनी क्या कहता है कि गैम्बलिंग यूथ के लिए बुलाओ इसको, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे शकुनी क्या कहता है कि देखो ताकत, देखो उसकी नीति क्या थी कि व्यक्ति को सामने वाले के ताकत के अनुसार मत हराओ। अगर आपसे वो किसी चीज में ताकतवर है तो उसको उस चीज में मत हराओ, उसकी कमजोरी ढूंढो, उस कमजोरी को ढूंढ करके उस कमजोरी पे प्रहार करो, उस कमजोरी को यूज करो जो कि आपकी भी ताकतवर है। उसकी कमजोरी ढूंढो और उस कमजोरी को अपनी ताकत बना लो, और आपकी वो ताकतवर है तो बहुत इंपॉर्टेंट है।
उसने जाना कि युधिष्ठिर महाराज ने वचन दिए। देखो, इसीलिए कई बार अगर हमारी ऑनेस्टी या कई बार हम बहुत चीजें सबको बताते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, तो वो ऑनेस्टी को लोग एक्सप्लॉयटेशन की तरह यूज कर लेते हैं। शकुनी ने क्या किया, युधिष्ठिर को ये वचनों को समझ गया कि बड़ों का कभी अनादर नहीं करेंगे, और उसके बाद शकुनी ने क्या किया, युधिष्ठिर के वचनों को यूज करने के साथ साथ उसको पता था युधिष्ठिर को बहुत अच्छा लगता है द्यूत खेलना, और वो तो द्यूत में मास्टर था। और यहाँ पे भगवान कृष्ण का क्या दैव्य था कि भगवान अब सोच रहे थे कि बहुत हो गया, और वो संग्राम से संहार करना चाहते थे, यानी डिस्ट्रक्शन लाना चाहते थे। ये शकुनी था। और विदुर बार बार समझाते हैं, क्या समझाते हैं कि गैम्बलिंग मत खेलो, और नीति के अनुसार वो बताते भी हैं कि छोड़ दो। लेकिन हम देखते हैं विदुर के नीति के अनुसार वो समझाते भी हैं कि हमें छोड़ना चाहिए, युद्ध नहीं करना चाहिए, अरे मतलब कि गैम्बलिंग नहीं खेलना चाहिए। लेकिन फिर भी युधिष्ठिर महाराज जाते हैं, और जब वो गैम्बलिंग खेल रहे होते हैं, अब यहाँ पे लोग कहते हैं ना कि वो कैसे वो गैम्बलिंग में मतलब कि वो एक्सपर्ट था। वो पासा में बोलता था चार भांजा बोलता था चार, तो कहता था चार भांजे चार, और वो चार आ जाता था। तो लोग कहते हैं अभी देखो वो जो था ना, वो क्या बना था, वो पासा उसके पिता के हड्डियों से बना था, वो सोल से बना था, तो इसलिए उसकी बात सुनते थे। अरे बेवकूफ हैं, कुछ भी मत बताओ। सिंपल सा लॉजिक है। मान लो कोई क्वेश्चन पेपर, जैसे हमारे गुरुकुल के बच्चे पढ़ते हैं, अभी मैं गुरुकुल के बच्चों से पूछ सकता हूँ, मैं आपको 20 क्वेश्चन पेपर देता हूँ बेटा, ठीक है, जैसे अभी बच्चों का एग्जाम भी है, 20 क्वेश्चन पेपर देता हूँ बोर्ड का 10th का। आप 20 साल के 20 क्वेश्चन पेपर लगा लो, आप देखोगे आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है। जैसे लोग नहीं कहते कि एग्जाम का कोई प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, आपको पैटर्न समझ जाएगा, और आपको पता चल जाएगा कैसे क्वेश्चन आते हैं। ऊपर से कई बार वही क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, और आपको पूरा पता चल जाएगा हाँ ऐसे ऐसे। अरे जब ऐसे इस चीज को समझा जा सकता है, तो शास्त्र वेद में बताते कि अंकों को, और ये जो द्यूत जो खेलोगे, अगर आपने द्यूत खेल देखा होगा, तो जो उसमें पासे भी होते हैं वो कब कैसे आएंगे, इसका एक कला है। अनपैटर्न चीज वो गैम्बलिंग है, लेकिन वही जब पैटर्न बन जाता है, जैसे आजकल बहुत पैटर्न का चीज चलता है, पैटर्न रिकॉग्निशन, ये सब साइंस भी है, तो ये गैम्बलिंग नहीं रह जाता, ये एक मैथमेटिक्स हो जाता है, ये मैथमेटिक्स है। तो वो मैथमेटिक्स उसको पता था, वो उसको पता था कि कैसे मैं घुमाऊंगा कि 4 और 5 ही आएगा, ये चीज था। तो ये कहना कि अरे वो नहीं बहुत एक्सपर्ट था, नहीं, इसमें कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है। हाँ मतलब साइंस है, ये बस पैटर्न का गेम है, और वो गैम्बलिंग में वो एक्सपर्ट था, और डेस्टिनी भी उसका उस समय साथ दे रहा था, क्योंकि डेस्टिनी उससे भी बड़ा कुछ कराना चाह रहा था। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो गैम्बलिंग खेल करके, और जब सब कुछ हो जाता है, द्रौपदी का निर्वस्त्र करने का भी प्रयास किया जाता है। देखो सबको किसी ने रिवील नहीं किया इतना जोर से कभी शकुनी को। भगवान कृष्ण पहले थे जो कि सभा में जब वो गए थे शांति दूत बन के, कहे ये शकुनी बड़ा कपटी है, इसी के कपट के कारण दुर्योधन इतना बड़ा कपटी निकला। देखो भगवान ने रिवील किया शकुनी के चीजों को, और भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि वो अन्याय का मूल कारण है, व्यासदेव बोल रहे हैं, और हम कहते हैं वो विक्टिम था। यानी हर समय आप देखो, हर समय हम भगवान को शास्त्रों से कितना दूर होते जा रहे हैं। अगर हम ये सब चीज सोच के रखेंगे और फिर हम सोचेंगे कि हम भक्ति में आगे बढ़े, अरे आप पहले सोचो ना, आपको शास्त्रों पे विश्वास ही नहीं है, आपको ग्रंथ का नॉलेज ही नहीं है, आपको कुछ पता ही नहीं है, आप ये सोच रहे हो कि हम भगवान के भक्ति में बढ़ेंगे। कैसे आप बढ़ोगे जब आपको भगवान के वचनों पे ही विश्वास नहीं है, तो हम कैसे बढ़ेंगे। और हम यहाँ पे देखते हैं कि एक इवेल्युएट आवर रिलेशनशिप, जैसे भगवान ने बोला ना कि ये जो शकुनी है ये क्या करता है, इसी के देखो ऐसा नहीं है कि दुर्योधन कोई कम था, एनवी था उसके अंदर,
जैसे सिंपल सा चीज है, शकुनी क्या करता था, जैसे कहीं आग लगाए, वहां पे पेट्रोल छिड़क दिया तो आग और भड़केगा, तो वो भड़काने वाला कार्य शकुनी ने किया। और दुर्योधन के अंदर तो पहले ही से द्वेष था ही, किसके प्रति, पांडवों के प्रति, उसको तो सत्ता का भोगी था ही, लेकिन भड़काया किसने, इसने, शकुनी ने। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं असत्संग त्याग वैष्णव आचार। क्यों इस पे जोर देते हैं कि निष्किंचन भगवतो भजनो मुखस्य, कि व्यक्ति को जहर मतलब कि बंद कमरे में रह करके रह ले, पर असंग संगी लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। क्यों ऐसा बोलते हैं भगवान इतना? क्योंकि हमारे अंदर भी काम, क्रोध, लोभ, मोह है, और जब हम ऐसे लोगों का संग लेंगे जिनके संग से ये भड़कता है, तो क्या होगा? पेट्रोल में आग का जैसे काम करेगा, आग में पेट्रोल डालोगे और भड़केगा। इसीलिए हमको देखना चाहिए कि हमारा कहीं किसी के साथ अगर हम संग कर रहे हैं, क्या वो हमारे अंदर से अच्छाई निकल रहा है या बुराई निकल रहा है। Whether that relationship bring out the best from us or it bring out the worst, वो हमारे अंदर से खराब चीज निकाल रहा है या अच्छाई निकाल रहा है, ये बहुत हमें सोच के चलना चाहिए। समझते हुए हम देखते हैं कि यही चीज शकुनी के जीवन से हम सीखते हैं। और एक और चीज देखते हैं, शकुनी मरते दम तक कपट का सहारा लिया। फिर हम देखते हैं वो अपने पुत्र को, उल्लू को भेजता है, किस लिए? कि देखो युधिष्ठिर को कहता है, कहलवाता है कि तुम अधर्मी थे, अरे तुम तो ढोंग कर रहे हो। जैसे वो बिल्ली का कहानी आपको मैंने बताया था कि बिल्ली कहती है कि मैं बहुत धर्मज्ञ हो गई हूँ, पर रोज चूहा खाती थी। उसी तरीके से सोचो, ऐसे आरोप लगवाते हैं ये लोग। और शकुनी जैसे लोग जिनका मकसद ही क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए सोचते हैं, लेकिन आपको लगेगा कि वो आपके लिए सोच रहे हैं, वो आपकी भलाई के लिए कर रहे हैं। और ऐसे तथाकथित मॉडर्न राइटर लोग उनका तारीफ कर रहे हैं, तो आपको भी लगेगा कि वाओ व्हाट अ ग्रेट, कितना अच्छा एक्सप्लेनेशन देते हैं। पर उनका मकसद उनकी अपनी स्वार्थ भावना है। वो धर्म शास्त्र को भी पढ़ते हैं, शास्त्रों का भी अध्ययन करते हैं, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, ना कि भगवान की प्रसन्नता या भगवान के भक्तों के ग्लोरिफिकेशन के लिए। तो ऐसे शकुनी का मरना, जिसको व्यासदेव कह रहे हैं कि अन्याय का मूल कारण है, तो जब ये शकुनी मर जाता है तो इधर क्या होता है, जो बलराम जी, जैसे आपको पता होगा कि भगवान जब कहते हैं कि मेरी एक तरफ पूरी सेना रहेगी, 10 करोड़ जो गौल बाल जो नारायणी सेना के जैसी है वो, और मैं एक तरफ निहत्ता, अर्जुन उसको ले लेता है और वो दुर्योधन उसको ले लेता है। तो कृतवर्मा और सारी सेना को लेकर के दुर्योधन के पक्ष में चले जाते हैं। सात्यकी चूंकि वो अर्जुन का भी शिष्य था, तो इसलिए वो अर्जुन के पक्ष में लड़ता है। और बाकी जो यदुवंशी थे वो बलराम जी के साथ निकलते हैं तीर्थ यात्रा के लिए, क्योंकि बलराम जी कहते हैं मैं तो युद्ध नहीं करने वाला और मैं न्यूट्रल पार्टी की तरह रहूंगा, ना मेरे को पांडव ज्यादा चाहिए, ना मेरे को कृष्ण, अरे दुर्योधन की तरफ से लड़ना है, क्योंकि कृष्ण पांडवों के साइड है और मैं कृष्ण के प्रति कभी द्वेष या कभी कृष्ण से अलग नहीं हो सकता, क्योंकि बलराम और कृष्ण एक ही हैं, भगवान दोनों विष्णु हैं। तो बलराम जी निकलते हैं तीर्थ यात्रा के लिए, और हम देखते हैं थोड़ा सा तीर्थ यात्रा का वर्णन करते हैं, क्योंकि कई बार हम भी तीर्थ यात्राओं में जाते हैं, क्या बोलते हैं, जैसे कि मायापुर या वृंदावन या जगन्नाथपुरी, इस तरीके से जब तीर्थ यात्राओं पे जाते तो हम देखते हैं कि भगवान भी जब जा रहे तो मूड क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं जब भी तीर्थ यात्रा करना चाहिए तो वहाँ पे दान जरूर करना चाहिए। हम भगवान बलराम जी सोचिए वहाँ पे जाते साधुओं, ब्राह्मणों, वैष्णवों को, और खास करके ऐसे मंदिरों और गुरुकुलों में दान देते थे। क्यों? क्योंकि दान देने से ये जो हमारा जो तीर्थ स्थान है वो तीर्थ स्थान बना रहेगा। जब साधु ही नहीं रहेगा, जब कोई वैष्णव रहेगा ही नहीं,
तो फिर तीर्थ की महिमा को कैसे समझेंगे। और हम देखते हैं कि बलराम जी भी जाते हैं, युधिष्ठिर भी जब गए थे पूरा तीर्थ यात्रा करने हैं, तो तीर्थ यात्रा में जब जाते हैं तो वहां पे जो जहां भी जाते हैं उसकी महिमा का श्रवण करते हैं। तो सबसे पहले जब वो प्रभास क्षेत्र में जाते हैं और वैशंपायन से यही जन्मेजय पूछते हैं, जो महाभारत के मुख्य श्रोता और वक्ता हैं, तो वो जब पूछते हैं कि प्रभास क्षेत्र की महिमा क्या है, तो प्रभास क्षेत्र वो क्षेत्र आज भी जाएंगे, गुजरात में है प्रभास क्षेत्र द्वारिका की तरफ। तो ये सरस्वती नदी, देखो सरस्वती नदी का नाम आता है यहाँ पे, और हम कहते हैं सरस्वती नदी ही नहीं है, सरस्वती नदियों को जहां जहां सरस्वती नदी गई है वहां वहां बलराम जी उस सरस्वती नदी को लेते हुए तटों पे से होते हुए वो जाते उन तीर्थों स्थानों पे। तो सबसे पहले प्रभास क्षेत्र का वर्णन आता है। प्रभास क्षेत्र में जब वो जाते हैं, प्रभास क्षेत्र का नाम है प्रभास क्यों, क्योंकि इसने फिर से चंद्रमा में एक आस या चंद्रमा की प्रभा को फिर से उज्ज्वलित कर दिया। तो आखिर कैसे चंद्रमा क्यों ऐसा, कहते हैं ना न्यू मून डे, फुल मून डे, अमावस्या और पूर्णिमा, आखिर ऐसा होता क्यों है। तो इसका इतिहास में वर्णन आता है शास्त्रों में कि दक्ष, देखो ये दक्ष कौन है, चक्षुषा मनवंतर, ये सब आपको पढ़ने को मिलेगा श्रीमद् भागवतम में कि मनवंतर होते 14 मनु आते हैं, आपको पता भी होगा ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आते हैं, हर एक मनवंतर होता है। तो जो अभी चल रहा है वो 7वां मनवंतर है। तो छठे मनवंतर की बात है, चक्षुषा मनवंतर उसको कहते हैं। उसमें जो आए होते हैं दक्ष, एक पहले दक्ष आए होते हैं जो कि स्वयंभू मनु में, जिनकी पुत्री होती है सती, जो कि शिव की पत्नी होती है, और वो अपने को सती कर लेती है। अगर आप पढ़ोगे तो वहां पे कहीं आग नहीं लगाती है, स्वयं अपने अंदर से आग उत्पन्न होता है, उसी में वो जल जाती है। तो फिर हमें पता है कि कैसे भगवान शिव उस दक्ष का गर्दन काट करके उसको फिर बकरे का गर्दन लगाते हैं, और चूंकि उसको लगता है ये मेरे को क्या जीवन मिल गया, तो वो अपना जीवन का नाश कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान शिव का अपमान किया था। इसलिए उस समय जो वो थे वो ब्राह्मण, मतलब कि प्रजापति होने के कारण, ब्राह्मण होने के कारण इस बार उनको क्षत्रिय वंश में जन्म लेना पड़ा। और वो वंश कौन होता है, यही जो प्रचेताओं के पुत्र होते हैं वो दक्ष होते हैं। तो ये जो दक्ष होते हैं इनकी 27 पुत्रियां होती हैं, और इनकी जो 27 पुत्रियां होती हैं, बहुत सी पुत्रियां होती हैं, तो इसे 27 पुत्रियां ये इन्होंने सोम मतलब चंद्रमा को दिए थे। यही 27 पुत्रियां जो है चंद्रमा की जो पत्नी है, ये क्या है, नक्षत्र है, 27 नक्षत्र। अगर आप ज्योतिष शास्त्र में जानते हुए, ये नक्षत्र से हम तिथियों का पता करते हैं, बहुत चीज आंकलन करते हैं, जिसे चंद्रमा के पोजीशन से हम पता करते हैं, कुंडली में भी देखते हैं। तो ये 27 नक्षत्र होते हैं। तो 27 पत्नियों में से एक जो पत्नी थी चंद्रमा की, वो थी रोहिणी। रोहिणी क्या होती है कि सब सुंदर होती है, लेकिन रोहिणी कुछ ज्यादा ही अट्रैक्टिव होती है। उसके कारण से चंद्रमा का मन उनके प्रति ज्यादा लगता था। देखो लोग कहते हैं ना कि हम भी पॉलीगैमी करेंगे, हम भी मतलब कि 10 पत्नियां रखेंगे। अरे आप नहीं संभाल सकते, आप एक को तो संभाल नहीं पा रहे हो, 10 को क्या संभालोगे। वो भगवान कृष्ण हैं जो कि 16,108 को संभाल सकते। क्यों? क्योंकि उन्होंने 16,108 को 16,108 महल दिए। 16,108 के साथ भगवान श्री कृष्ण अपने आप को एक्सपेंड करके 16,108 के साथ रह सकते हैं। हम नहीं अपने आप को एक्सपेंड कर सकते। एक जीवात्मा, एक योगी भी कम से कम 8 रूप में बस जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं। पर वो भगवान है, वो योगेश्वर है, तो वो 16,108 में भी जा सकते हैं। तो जब ये 27 पत्नियों के साथ रहते तो थे, लेकिन ज्यादा उनका समय रहता था रोहिणी के साथ। तो रोहिणी के साथ ज्यादा समय होने की वजह से रोहिणी की जो बाकी बहनें थी, जो कि चंद्रमा की भी पत्नी थी, स्वाभाविक है कि उनको भी लगता है कि हम पति हमारे साथ भी रहे। वो अपने पिता के पास जाती है, दक्ष के पास, और दक्ष से कहती हैं कि जो चंद्रमा है वो हम लोग को बराबर का समभाव से नहीं देख रहे हैं, वो रोहिणी के साथ ज्यादा रहते हैं। दक्ष कहते हैं मैं समझाता हूँ चंद्रमा को, और चंद्रमा को कहते हैं कि देखो चंद्रमा, तुम्हारी ये जो पत्नियां हैं सारी मेरी बेटियां हैं और सारी तुम्हारी पत्नियां हैं। तुम जैसे रोहिणी से प्रेम करते हो वैसे सभी के साथ समभाव से रहो। चंद्रमा कहता ठीक है मैं करूंगा,
लेकिन फिर फेल हो जाता है। फिर वो ज्यादातर आकर्षित रहता है किसके प्रति? रोहिणी के प्रति। ये बात फिर जब चंद्रमा की बाकी पत्नियां को पता चलता है, वो अपने पिता दक्ष के पास जाती है। दक्ष को इस बार थोड़ा सा गुस्सा आता है और दक्ष जा करके कहते हैं कि अब तुमने अगर कुछ गड़बड़ किया, मैं तुमको लास्ट मौका दे रहा हूं। देखो शास्त्र में 2 मौका जरूर देते हैं, तो मैं तुमको ये मौका दे रहा हूं, अगर इसके बाद भी तुम नहीं सुधरे तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। चंद्रमा भयभीत हो जाते हैं, कहते नहीं 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 मैं सुधर जाऊंगा, लेकिन आदत से मजबूर। और फिर वो क्या करते हैं, फिर वो जाते हैं और रोहिणी के प्रति फिर आसक्त होने लगते हैं। इस बार उनकी सारी बेटियां रोते हुए जाती हैं अपने पिता दक्ष के पास, और दक्ष इस बार क्या कहते हैं, चंद्रमा को श्राप दे देते हैं कि वो क्षय होता चला जाएगा, मतलब वो घटता चला जाएगा। अब चंद्रमा का इंपॉर्टेंट हमारे जीवन में क्या है कि चंद्रमा से ही ये जो सब्जी, ये बूटियां, जो भी मेडिसिन या जो भी बनता है वेजिटेबल, इस सब में रस कहाँ से आता है? गीता में भी भगवान कहते हैं कि रस कहाँ से उत्पन्न होता है? ये चंद्रमा से आता है। तो जब वो क्षय होने लग गए, घटने लग गए हैं, तो धरती में जितने भी सब्जी, बीज और वो ये सब मेडिसिन या जड़ी बूटियां थे, जब उसमें रस खत्म होने लग गया तो स्वाद ही नहीं रहेगा। आजकल जैसे हम देखते हैं सब्जियों में स्वाद ही नहीं रहता, क्यों? हम अपने खुद ऑर्गेनिक बनाते नहीं है, कुछ तो फर्टिलाइजेशन डाल डाल के हम करते हैं। तो जब रस ही नहीं रह गया तो फिर सारे देवी देवता परेशान हो जाते हैं, और वो जाके चंद्रमा से पूछते हैं कि तुम्हारा ये हालत कैसे हुआ। चंद्रमा पूरा बताते हैं। सारे देवी देवता आ जाते हैं दक्ष के पास, और दक्ष कहते हैं कि उसको भगवान शिव की पूजा आराधना करना पड़ेगा, और भगवान शिव उनको पूजा आराधना से वो प्रसन्न करते हैं। ये चंद्रमा भगवान शिव इसीलिए उनको, चंद्रमा को अपने मस्तक पे धारण करते हैं और आशीर्वाद देते हैं। और आशीर्वाद देने के कारण क्या होता है कि तुम 15 दिन घटोगे और 15 दिन बढ़ोगे। इसलिए अमावस्या में वो घट जाते हैं पूरी तरीके से, और पूर्णिमा में वो बढ़ जाते हैं। और इस कारण से फिर वो प्रभास क्षेत्र में कहते हैं कि आप प्रभास क्षेत्र में जाओ, और प्रभास क्षेत्र में जाने के कारण वो चंद्रमा फिर बढ़ते हैं और घटते हैं। जो घट गए थे वो बढ़ गए थे फिर से, तो इसलिए वो प्रभास क्षेत्र पुण्य क्षेत्र है। ये चीज बताने के बाद बलराम जी इसी तरीके से आगे बढ़ने लग गए, और एक ऐसे जगह पे पहुंचते हैं पुण्य तीर्थ में, जहाँ पे कि एक कन्या होती है जो कि वृद्ध होती है, तपस्वी होती है, और उसके बारे में पता पूछते हैं वैशंपायन जी। तो पहले जन्म जय वैशंपायन से, तो वैशंपायन एक कथा सुनाते हैं कि एक समय एक ऐसे मुनि थे जिनका नाम था कुणिगर्ग। कुणिगर्ग करके एक ऋषि थे। देखो ऋषि जो होते हैं जरूरी नहीं वो मुनि होते हैं। ऋषि इसीलिए राज ऋषि, ऋषि का मतलब होता है जो इस जगत में भी रहते हुए उसको पता है कि परम धाम भगवान का धाम जाना है। तो ये ऋषि की एक पुत्री होती है, एक कन्या होती है, उत्पन्न होती है। चूंकि कुणिगर्ग उससे बहुत प्रसन्न होते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद जब वो अपना शरीर छोड़ देते हैं, इस स्त्री का विवाह नहीं हुआ होता है। अब आप ध्यान से सुनना। कई बार हमको लगता है, देखो मैंने आपको बताया ना, ये बोझ हम समझते हैं। यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा है, ये आपको मिलेगा शल्य पर्व का 52 चैप्टर है, और ये जो श्लोक है ये 6 है। इसमें साफ लिखा है, कमल के समान सुंदर नेत्रों वाली वो सती साध्वी सुंदरी पूर्व काल में अपने लिए आश्रम बनाकर कठोर तपस्या तथा उपवास के साथ साथ देवताओं और पितरों का पूजन करने लगे। क्या करने लगे? उपवास और देवताओं का पूजा करने लगे। बहुत समय व्यतीत होने के बाद जब पिता ने अपने जीवन काल में उसका किसी के साथ विवाह कर देने का प्रयत्न किया, देखो
पिता विवाह करने का प्रयत्न किए, विवाह करने का प्रयत्न किए, पर उसे अपने योग्य कोई वर ही नहीं दिखाई देता था। देखा, हम सोचते हैं कि पिता और माता बस ये सोचते हैं। देखो कितना मतलब कि धर्म शास्त्र हम पढ़ते नहीं हैं, हम कुछ भी आरोप लगाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं, खास करके फेमिनिस्ट लोग को देखना चाहिए, क्या लिखा है, पिता माता बोझ नहीं समझ रहे हैं, योग्य ढूंढ रहे हैं। अरे जिसके लिए भगवान ने रखा है उसके लिए परिश्रम करना पड़ता है। एक खीर बनाने के लिए परिश्रम करना पड़ता है, एक अच्छा भोजन बनाने के लिए जब इतना परिश्रम करना पड़ता है, तो एक जीवन का संगी ढूंढने के लिए हम सोचते हैं कि बस फर्स्ट साइट में प्यार हो गया, जहाँ प्यार है वहाँ प्रेम है, और फिर हम विवाह कर लेते हैं। ऐसा नहीं होता है। हाँ, हो सकता है कि प्रेम होने के बाद भी आपका लंबा चले, मैं उस पर क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप देखो प्रयत्न करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है। तो यहाँ पे इतना प्रयास करने के बाद भी जब नहीं मिला तो कहीं ये नहीं फेंक दिया कि जाओ। जैसे हम सत्यवती सावित्री और सत्यवान की भी कथा में सुनते हैं, पढ़ना चाहिए महाभारत में हो जाकर के कथा को, कि सावित्री को उसके पिता कहते जाओ बेटी तुम अपने मन से ढूंढ करके ले आओ, हाँ लेकिन जब ढूंढना तुम शादी से पहले मेरे को बताना ताकि मैं उस विवाह कर सकूं। तो वहां पे हम देखते हैं, क्योंकि इतनी महान थी ये स्त्री कि उसको अपने कैलिबर का या अपने कैपेबिलिटी का नहीं मिल रहा था, प्रोफेशनल नहीं, वर्णों के कारण, क्योंकि ये इतनी शुद्ध थी, इतनी सती थी। तो इसलिए उसको जब नहीं मिल रहा होता है तो वो सोचती है कि मैं क्या करूँगी, इसी तरीके से चली जाऊंगी, मैं विवाह नहीं करती हूँ। और देखो पिता माता चले गए, उन्होंने फोर्स नहीं किया कि नहीं तुमको करना ही पड़ेगा, नहीं, वो फोर्स नहीं किए। आप पूरा पढ़ो शास्त्रों को, एक चीज को नहीं उठा सकते कॉन्टेक्स्ट को। फिर उसके माता पिता जब चले गए, जब ये तपस्या में लग गई, तपस्या में लगने के कारण, एक स्त्री होने के कारण, जब उपवास तपस्या करते करते इसका बॉडी क्षीण होने लग गया, और जब देह त्याग की इच्छा करके, मतलब देह त्याग की इच्छा कहने का मतलब है जब इतना वो तपस्या में लग गई और उसका जब ऐसा लगा कि अब वो स्वर्ग या भगवान के धाम जाना चाहती है, मतलब स्वर्ग यहाँ पे लिखा है क्योंकि जनरली जो महाभारत है वो स्वर्ग तक ही बताता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो जब वो देह त्याग करके इच्छा करने लगी और सोची कि उत्तम लोक में जाऊं, तो देखो नारद मुनि क्या कहते हैं कि महान व्रत का पालन करने वाली निष्पाप नारी, वर्ड पे ध्यान दीजिए, व्रत का पालन करने वाली निष्पाप नारी, कोई पाप नहीं है तुम्हारे अंदर, लेकिन तुम्हारा अभी विवाह संस्कार नहीं हुआ है और एक स्त्री के लिए संन्यास नहीं है। इस तरीके से जाने का पढ़ना चाहिए महाभारत में। 2 बार मैंने बताया, एक बार यहाँ पे और दूसरा एक और प्रसंग में याद होगा जहाँ पे नारद मुनि ने, जब वो स्त्री कहती है कि मैं संन्यास लेना चाहती हूँ, कौन, अम्बा, तब वहाँ पे भी ऋषि मुनियों ने कहा था संन्यास स्त्री के लिए नहीं होता है। क्यों नहीं होता है समझना चाहिए, क्योंकि एक स्त्री ही क्या होती है, वो मातृत्व, माता को पृथ्वी से भी भारी कहा गया है, जो अपने गर्भ में एक शिशु या पुत्री या पुत्र को पालन करती है, जिससे कि सृष्टि की रचना होती है, इसलिए उसके मातृत्व को महानता कहा गया है। इसलिए उसको बोला जाता है कि ब्रह्मचर्य और संन्यास नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी महानता उसमें है, ना कि उसको कमजोर दिखाने के लिए या उसको ये बतलाने के लिए तुम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब नारद मुनि ऐसा बोलते हैं कि तुमको विवाह संस्कार जरूरी है, तब वो कहती है कि मैं कैसे, किससे विवाह करूं। तो नारद मुनि कहते हैं कि तुमने इतना तपस्या किया है, अरे तुम तो देवताओं में किसी को भी प्राप्त कर सकती हो। और इस प्रकार वो क्या करती है, नारद मुनि तो ऋषि मुनि है, तो ऋषियों की सभा में लेकर के जाते हैं
और वहां पर हो करके वो बोलती है कि जो मेरा पानी ग्रहण करेगा उसे मैं अपनी तपस्या का आधा भाग दूंगी। कि जो भी मेरे साथ विवाह करेगा ऋषि मुनि को, कि उसको मैं आधा अपने तपस्या का, ताकि क्योंकि ऋषि मुनि को लगेगा ना कि भाई ऋषि मुनि को क्या चाहिए, उनको तपस्या, उनका तप। जैसे एक चोर को चोरी किया हुआ मार, एक लोभी को लोभ में, एक रोगी जैसे रोग से ग्रसित होता है, वैसे एक तपस्वी तपस्या को महानता मानता है। तो वो तपस्वी ऋषियों के पास जब जा करके ऐसे बोलती है, तब सिंहवान ऋषि वो सबसे पहले कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ विवाह करूंगी। और देखो यहाँ पे क्या बोलती है वो स्त्री, वो कहती है कि मेरी पर एक ही शर्त है कि मैं तुम्हारे साथ विवाह तो करूंगा, लेकिन तुमको कम से कम एक रात तो मेरे साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि ये कहती है कि मैं सिर्फ विवाह करके निकल जाऊंगी। तो ऋषि भी कहते नहीं, विवाह करके जो मातृत्व है, जो तुम्हारा मतलब कि एक स्त्री का, देखो कितना इम्पोर्टेंट है ये मैरिज के ऊपर, हमें समझना चाहिए। हम लोग समझते हैं कि मैरिज का मतलब कई बार लोग सेंस ग्रेटिफिकेशन समझते हैं। एक बार एक स्त्री मिली मेरे को वहाँ पे, क्या बोलते हैं, ट्रेन में। उन्होंने बोला, स्वामी जी व्हाट इज द यूज टू बी रिमेन मैरिड, मैरिज की क्या जरूरत है या मैरिड होने से क्या फायदा। मैं अच्छा कमा रही हूँ, ठीक है, पैसे हैं, फैमिली का अच्छा केयर कर सकती हूँ, ठीक है, तो फिर मैरिज की क्या जरूरत है। क्योंकि हम इस तरीके से प्रश्न तभी पूछते हैं जब हमको लगता है कि इस विवाह क्या है, एक सेंस ग्रेटिफिकेशन है। और हम इसलिए सेंस ग्रेटिफिकेशन ऐसे भी कर सकते, तो लिव इन रिलेशनशिप में रहो। हम आजकल ये लिव इन रिलेशनशिप बना दिया और उसको पारित भी कर दिया, आजकल तो कानून भी हो गया है। तो आप देखो यहाँ पे शास्त्र कह रहा है कि विवाह क्यों जरूरी होता है, और विवाह के बाद पुत्र या पुत्री होना क्यों, क्योंकि एक स्त्री का मातृत्व जो होता है वो जरूरी है। और यहाँ पर देखते हैं जब वो संग करती है, कौन, स्त्री, एक रात उसके साथ संग करती है उस ऋषि के साथ, और फिर वो अपने वचनों के अनुसार फिर वो चल देती है तपस्या के बाद, और तपस्या करने के कारण वो निकल जाती है। और वहाँ से वो निकलती है, और निकलने के बाद वो क्या करती है, क्योंकि ऋषि का आसक्त हो जाते थोड़ा बहुत, इसलिए वो उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। फिर भी वो देखो कितनी महानता, आप कहते हो कि सास में स्त्री की महानता नहीं दी जाती, पढ़ना चाहिए सब। जब हम पूरा समझेंगे शास्त्रों को तब हम समझेंगे। अरे जो सनातन धर्म एक पुस्तक को भी अगर पैर से ठोकर लग जाए तो उसको प्रणाम करने को सिखाता है, तो क्या स्त्री को नहीं सिखाएगा। क्या एक बच्चे को प्रणाम करना या बच्चे के लिए महत्व नहीं है उसका। ये हमारा मतलब इतना मतलब कि हमको दूषित कर दिया गया है कि हम शास्त्रों को पढ़ते नहीं हैं, और हमको लगता है कि कितना अत्याचार किया जाता था स्त्रियों। महानता देखो, और ये महानता का श्रवण कौन कर रहे हैं, जन्मेजय। और उस पुण्य तीर्थ में कहाँ कौन जा रहे हैं, स्वयं बलराम जी जा रहे हैं, जो कि भगवान कृष्ण हैं, जो विष्णु हैं, जो नारायण हैं, वो उस आश्रम में जा रहे हैं जहाँ पे वो स्त्री, वृद्ध स्त्री, उसका नाम बस दिया है, तो उसके यहाँ पे ये कथा का बताते हैं। और इसके बाद क्या होता है, बलराम जी इस तरीके से जब वो जा रहे होते हैं, उनको नारद मुनि से पता चलता है कि कुरुक्षेत्र के मैदान में अभी शल्य और सारे लोगों की मृत्यु हो चुकी है, बस अब आपका प्रिय शिष्य दुर्योधन बचा है। और दुर्योधन इससे अभी गदा युद्ध करेगा भीम के साथ। तो ये सुनकर के बलराम जी नारद मुनि से पूछते हैं कुरुक्षेत्र की महिमा, आखिर कुरुक्षेत्र की महिमा है क्या। और जन्मेजय उसी चीज को
वैशंपायन ऋषि से पूछते हैं। तो वैशंपायन ऋषि बताते हैं कि ये जो कुरुक्षेत्र की महिमा, ये इसका नाम कहाँ से पड़ा। कुरु जो कि एक राजा हुए, कुरुवंशी, जिनको हम बोलते हैं ना कुरुवंश का विस्तार, ये कुरु जो कि राजा थे, ये कुरुक्षेत्र इन्हीं के नाम पे पड़ा, क्योंकि वो वहां पे जाकर के क्या करते हैं, हल से जोतते हैं जमीन को, भूमि को जोतते हैं। देखो किससे, हल से, बैलों से। और इस भूमि को जोतते हुए वो क्या करते हैं, वो उसको एकदम तपस्या से, अपने परिश्रम से, सोचो राजा हो करके, एक राजा हो करके वो हल जोतते हैं और वहां पे अनाज और ये सब उगाते हैं, और वो पूरी तरीके से वो परिश्रम करते हैं। तो इंद्र आते हैं और इंद्र उनसे पूछते हैं कि ये महान प्रयत्न क्यों कर रहे हो आप, इससे आपको क्या मिलेगी। ये कहते हैं जो मनुष्य इस क्षेत्र में मरेंगे हैं वे पुण्य आत्माओं के पाप रहित लोकों में जाएंगे। मतलब जो व्यक्ति इस कुरुक्षेत्र के मैदान में मरेगा, इसलिए मैं जोत रहा हूँ। जोतने का मतलब है कि मैं परिश्रम कर रहा हूँ, क्योंकि परिश्रम कर रहा हूँ क्यों, अपना तपस्या इस पे दे रहा हूँ, ताकि जो यहाँ पे मरेगा वो पुण्य भूमि जाएगा। इंद्र हंसने लगते हैं और कुरु रुकते नहीं है, करते हैं। कई बार हमारे लाइफ में ऐसे लोग मिलेंगे, पर यहाँ पे इंद्र का तो कोई और मकसद था, वो तो टेस्ट करना चाहते थे। तो उसी तरीके से कई बार हम कुछ कार्य अच्छे करते हैं, लोग हंसते हैं, अरे क्या धर्म में लगे हुए, क्या फायदा, धर्म करने से क्या, किसी को कुछ मिला है क्या। और हम विचलित हो जाते हैं, हम प्रश्न करने लगते थे, हाँ धर्म में क्या है। इसलिए बहुत जरूरी है कि तपस्या के साथ साथ, अच्छे होने के साथ साथ हमारा दिमाग जो ज्ञान है वो अच्छा होना चाहिए। नहीं तो ऐसे आपको सोचो, उस समय भी लोग थे, आज तो लोग इतने ज्यादा हैं जो आपको भ्रमित करते रहेंगे। तो ये रुकते नहीं हैं, गुरु जो होते हैं वो करते रहते अपनी तपस्या। फिर आते हैं कौन, ये इंद्र। कहते अरे क्या लगे हुए हैं, क्या मिलेगा जोत करके, चलिए छोड़िए सब। गुरु कुछ नहीं बोलते हैं, वो फिर भी लगे रहते हैं। अगली बार इंद्र उनके तपस्या से, इतना परिश्रम और उनके प्रयास से, देखो जब प्रयास करते हैं ना तब भगवान भी फल देते हैं प्रार्थना का। तब वो वहां पे इंद्र आते और कहते हैं कि आप व्यर्थ कष्ट क्यों उठाते हैं, मैं आपको ये आश्वासन देता हूं कि इस जगह पे कोई भी मनुष्य अगर देह का त्याग करेगा तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। ठीक है, स्वर्ग का भागी होगा। इसलिए हम देखते हैं कि ये कुरुक्षेत्र का मैदान उन लोगों ने ढूंढा, किसने, पांडवों और कौरवों ने। और हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि वो तो और पुण्य भूमि क्यों हो गई, क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण कौन है, एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। जहाँ स्वयं कृष्ण हैं, जो भगवान सच्चिदानंद जहाँ मौजूद हों, वो तो पुण्य भूमि, क्या महादेव भूमि हो गई वो तो। इसीलिए वृंदावन आराध्यो भगवान व्रजेश तन्यस्तद्धाम वृंदावनम, रम्या काचिदुपासना ब्रजवधू वर्गे न वा कल्पिता, श्रीमद्भागवतं पुराणममलं प्रेमा पुमार्थो महान्, श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रापि नाधरा। तो श्री चैतन्य महाप्रभु का मत है कि जो भगवान कृष्ण आराध्य हैं, वृंदावन के वासी जैसे उनकी उपासना करती है, और जो श्रीमद् भागवतम जैसे ग्रंथ है जो कृष्ण के बारे में चर्चा करते हैं, ऐसे जो कृष्ण प्रेम प्रदान करने वाले उस कुरुक्षेत्र के मैदान में ये भगवान कृष्ण के मौजूद होने की वजह से, इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं हम अगर वर्ल्ड वार 2 के बारे में सुनेंगे तो शायद भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त नहीं होगा, लेकिन महाभारत के जैसे युद्ध के बारे में सुनते हैं
तो क्योंकि ये सब चीज किससे जुड़ा है? कृष्ण से, क्योंकि कृष्ण स्वयं वहां पे प्रकट हैं। और हम देखते हैं कि क्या क्या भगवान कृष्ण अपने ज्ञान से, अपने प्रेममयी भक्ति से पांडवों की रक्षा कर रहे हैं। और यहाँ पे हम देखें कि जो शकुनी जैसा व्यक्ति क्या है? विलन है। तो ये ऐसा विलन है, और हम भी कई बार गलत कार्य करते करते कितने अनसेंसिटाइज हो जाते हैं। जैसे वो व्यक्ति बात करते हुए चिकन को काट रहा है, उसको पता ही नहीं चल रहा वो कोई गलत कार्य कर रहा है। मतलब इतना, जैसे कहते हैं ना, अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंसी आ गया। हम अनकॉन्शियस वे में हो गए हैं, हमको इतना हम पाप में लग गए हैं आज, और इतना हम गलत लिखने लग गए हैं बुक कि हमको पता ही नहीं चल रहा है कि हम भगवान का कब अनादर कर दे रहे हैं। और अगर ऐसे शास्त्र, ऐसे बुक्स को हम पढ़ेंगे ना, तो हम भी अनकॉम्पिटेंट वे में क्या हो जाएंगे ना, अनकॉन्शियस वे में। हमको भी नहीं लगेगा उसमें क्या चीज, बड़ा चीज लिखा है। प्रभु जी इतना बोलते हैं, इतना आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप भगवान के भक्ति से दूर हो गए। ये इतना डेंजरस इन लोग का बुक है, ये लिबरल और लेफ्ट वादियों का। ये मॉडर्न जो लोग लिखते हैं ना, ये जितने भी बुक, तो ऐसे लोग देखो, आप बार बार सुनोगे ये शकुनी विक्टिम था, आपको लगेगा शकुनी अच्छा था। और हर चीज के पीछे आपको लगेगा कोई खराब बना है तो उसके साथ कुछ खराब हुआ। नहीं, आप ये समझो कि कोई व्यक्ति खराब, कई बार इससे क्या होता है ना, हर समय, इसीलिए व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी लेना चाहिए, ये महाभारत कहता है। आप देखो, भगवान ने युधिष्ठिर को कहा तुम झूठ बोलो, भगवान ने अर्जुन को कहा तुम युद्ध करो सर्वसाची, निमित्त मात्र भव भवा सर्वसाची। मैं मार दिया हूं सबको, लेकिन तुमको निमित्त मात्र बनना पड़ेगा, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक जीवात्मा को लेना पड़ेगा। और इसलिए अगर कोई कहता है कि मैं तो खराब हुआ कोई परिस्थिति के कारण, चाहे परिस्थिति सही में आपके साथ खराब हुआ हो, लेकिन फिर भी अगर आप खराब बनते हो तो आपको धर्म जो है, जो नेचर है लॉ का, वो छोड़ेगा नहीं। अगर एक बच्चा हो या एक साधु हो या एक कोई बड़ा व्यक्ति महाबलशाली हो, आग में हाथ डालोगे और आप कहोगे अरे नहीं मेरा तो नहीं जलेगा, डालोगे तो जलेगा। और ये सोच कर कि नहीं जलेगा तो डाल करके देखो जलेगा कि नहीं। और इसलिए बहुत जरूरी है कि हम ऐसे शकुनी जैसे लोगों से सतर्क रहें, और खास करके ऐसे पुस्तकों से भी सतर्क रहें जो शकुनी जैसे लोगों को महान बताते हैं और कृष्ण जैसे लोगों को अपराधी या उनकी निंदा करते हैं। अगले दिन सोमवार को अंतिम योद्धा का युद्ध देखेंगे, जिसके ऊपर तो इतने बड़े आरोप लगते हैं कि कैसे आखिर उसको ऐसे मारा जा सकता है, और जिसकी अवहेलना तो स्वयं बलराम जी भी कर रहे हैं। भगवान विष्णु ही हैं। देखो, आपके विष्णु ही कह रहे कि गलत तरीके से मारा गया। समझने का प्रयास करेंगे कि क्या था, और जो अधर्म का वृक्ष था, जिसको व्यास देव ने बोला वो अधर्म का वृक्ष है, वो कैसे कटा, वो हम देखेंगे मंडे को। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।